स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा कुंडलिनी साइंस से है। हम लोग उसी क्रम में थोड़ी और बारीकियां देखेंगे उसमें कुंडलिनी साधना, इसलिए चैप्टर्स इसमें बदलते रहते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कुंडलिनी साइंस में सुषुम्ना पर अधिक ध्यान देंगे। सुषुम्ना, सुषुम्ना की महत्ता, इम्पोर्टेंस, तो सारा ध्यान फोकस करेंगे अभी हम लोग आज वो सुषुम्ना पर। ये क्या है, कहाँ पर है, कैसे है। विज्ञानमय कोश की साधना में सुषुम्ना साधना ही है मुख्य रूप से। उसमें सभी साधनाएं सुषुम्ना की है और उसका एनाटॉमी भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक वैज्ञानिक वैज्ञानिक अभी युग है। तो गुरुदेव कहना है कि कुछ शब्दावलियों का हम लोग प्रयोग करना पड़ेगा वैज्ञानिक अध्यात्म से जुड़ा हो। इन्होंने कुछ आध्यात्मिक वैज्ञानिक को रिलेशन किया। पांचों कोश सूक्ष्म है, विजिबल नहीं है, और उसकी साधना करनी है। गायत्री विद्या परा विद्या है, और परा विद्या का मतलब है कि नॉन विजिबल, जो पांच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो ये भौतिक तत्व हो गए। भौतिक तत्व में आकाश सूक्ष्म हुआ सबसे, और अपरा प्रकृति में तीन और सूक्ष्म तत्वों का उसमें काउंटिंग किया है, जोड़ा है श्री कृष्ण गीता में। मन बुद्धि अहंकार, उसको भी उन्होंने जड़ तत्व में ही लिया है अत्यंत सूक्ष्म। और आत्मा की चूंकि बहुत करीब है, इसलिए चेतना से इतना ओतप्रोत रहता है, लगता है कि चेतना है वो। चंदन के पेड़ के पास उगी हुई घासें भी सुगंधित रहती हैं। कुछ लकड़ियां रख दिया जाए कुछ दिन तक चंदन के समूह में, और दुकान पर लोग रख दें, तो लोग शुरू में खरीदने वाले देखेंगे हाँ ओरिजिनल लग रहा है, अब फिर घर पर ले जाएंगे कि तो महीना दो महीना में लकड़ी पर रहेगा। तो उसको आवेशित किया गया। तो अंतःकरण अंतरात्मा में इसलिए चेतन जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि वो आत्मा के चिपका हुआ है लेयर। अंतःकरण सुपर कॉन्शसनेस वाला है। तो उसको भी श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय, तो उन्होंने ज्ञान और विज्ञान के ढंग से अर्जुन को समझाया कि अपना तत्व ज्ञान को जानने के लिए साइंटिफिक जानकारी भी रखनी पड़ती है। संसार का सारा ज्ञान यानी जो प्रत्यक्ष विजुअल, उसकी जानकारी। विज्ञान यानी जिसकी शक्ति से चल रहा है, नेपथ्य में प्रॉक्सी, भीतर में कौन शक्तियां हैं जो इसको चला। बिजली का तार दिख रहा है लेकिन बिजली नहीं दिख रही, तो बिजली को विज्ञान कर दिया, ऊर्जा पक्ष। तो भौतिक विज्ञान में दोनों आ गया, प्रत्यक्ष फिजिकल आ गया, और उसके भीतर में एस्ट्रल भी आया, प्राणी पृथ्वी भी आया। तो मैटर प्लस एनर्जी मिलकर हम लोग का फिजिकल बॉडी हुआ। और उसको चलाने के लिए कॉन्शसनेस चाहिए, तो उधर बाकी सब चला जाता है सूक्ष्म शरीर का लाभ। तो अन्नमय और प्राणमय को हम लोग स्थूल शरीर से जोड़ सकते हैं गुरुदेव के वर्गीकरण के अनुसार। याज्ञवल्क्य ऋषि ने वर्गीकरण किया है, केवल अन्नमय को रखा है उन्होंने फिजिकल।
और प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में तीनों को रख लिया उन्होंने सूक्ष्म में। ऐसे बांटा है पांच को। कारण शरीर में सिख रखा आनंद में। बस। तो गुरुदेव का वर्गीकरण किया, चाहे इधर करें या उधर, क्योंकि केवल शरीर लेकर क्या हम करेंगे उसमें जब प्राण ही न हो। तो दोनों को एक साथ ले लेते हैं फिजिकल बॉडी में। तो आसन प्राणायाम एक साथ हो गया, ठीक है इसमें। ब्रीदिंग कर रहे हो, प्राण ले रहे हो, कर रहे हो, शरीर लिया उसमें अब बिजली ही नहीं हो, तो फिजिकल बॉडी। तो दोनों मिला करके अन्न में प्राण में उन्होंने कहा फिजिकल है। और सूक्ष्म में फिर चले तो मनों में ले ले, मन से जुड़ा है। चेतन मन, सुपर चेतन मन। आखिर मन शब्द तो जुड़ा है दोनों में। भौतिक जगत से जुड़ा हुआ, आत्मिक जगत से जुड़ा हुआ, दोनों। साइकिक साइको से जुड़ा, तो सुपर कॉन्शसनेस उसका वो डोमिनेंट रहता है, वो साइको से जुड़ा रहता है। और ये फिजिकल से जुड़ा रहता है। तो इसलिए उसको दो पार्ट कर दिए, एक सुपर कर दिया और एक इधर कर दिया फिजिकल साइड में। फिजिकल साइड में भी दो भाग कर दिए, एस्ट्रल और मोनेटिक। एक है कि इसको हम कैसे हैंडल करें, ऊर्जा का किस तरह प्रयोग करें, हम भौतिक जगत का कैसे उपयोग करें। और दूसरा उसमें रखा कि हम रिसर्च करें। सभी फिजिशियन साइंटिस्ट नहीं होते, एक एप्लीकेशन करते हैं। और जो रिसर्च में रहते हैं वो एप्लीकेशन नहीं करते, खोज के फॉर्मूला दे दिया कि ऐसा कुछ सिस्टम है, तुम लोग इसका एप्लीकेशन करो। तो दो भाग कर दिया था अध्यात्म में। एक को ऋषि कहते थे, एक को मुनि कहते थे। ऋषि मुनि ही चलाते थे अपने भारतीय दर्शन, जो प्रोफेसर होते थे आध्यात्मिक, उसमें दो कैडर, ऋषि और मुनि। ऋषि लोग रिसर्च करते थे और मुनि लोग जन सामान्य में उसको लागू करते थे, आत्मा का विकास। जैसे आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या। ये ऋषियों ने खोजा कि इससे अन्न में कोश शुद्ध होता है। और हर कोई को शरीर स्वस्थ चाहिए, किसान हो, गृहिणी हो, बच्चे हो, ये सब। तो इनको कैसे अपनाया जाए, ये कैसे व्यवहार में लाएं, एप्लीकेशन कैसे हो, अथर्ववेद एप्लीकेशन बताता है कि उस। तो इन्होंने उसको पर्व त्योहारों से जोड़ा कि रोज कर रहा है तो ठीक है, प्रेरणा देंगे कि डेली करे। डेली नहीं किया तो कम से कम मंथली करे, हर महीने में कुछ पर्व त्योहार रखे। और खास दिन ना हो तो कहीं कहीं पर डे का पर्व जोड़ दें कि किसी दिन अपने सुविधा से एक बार करें। सर्विसिंग जरूरी है, चार्जिंग जरूरी है। उसमें उन्होंने जोड़ दिया, आसन जोड़ दिया, उपवास जोड़ दिया, उसी में व्रतों को जोड़ दिया कि ऋषि लोग बड़े कारुणिक होते हैं। कहीं भी पीड़ा देखते हैं तो उनको अपने पीड़ित होते हैं। सारा संसार का शरीर अपना शरीर बस, और उसकी माँ आत्मामय, इस भाव से उनकी साधना रहती है। जगत जाल पदार्थ भले मैटर से बना हुआ है, लेकिन आत्मा सर्वम अहम एवं अक्षय। बस अपने शरीर के भीतर के आकाश तक अपने को सीमित नहीं रखते थे। इस आकाश और बाहर के आकाश में कोई बाउंड्री नहीं रखते थे। बॉर्डर सीमा पार कर रहे हैं, नहीं, कोई बॉर्डर नहीं। बस वसुधैव कुटुंबकम ऐसे रखा। और यूनिवर्सल, तो इसको धारणा कहते थे। धारणा, भीतर के आकाश में और बाहर के आकाश के जो बाउंड्री है उसको तोड़ डाला। तो अब पता चलेगा कि मैं कितना विराट हूँ। तेरी चेतना कितनी दूर दूर तक है, तो बाहर की पीड़ा अपनी पीड़ा में लगेगी। अपने सीमित बाउंड्री में नहीं रखते थे। सीमित को अहंकार करते थे, आकार एक बना लिया, एक लिमिट कर दिया, एक बाउंड्री वाल किया, अहम आकार बनाया मान्यताओं का। इसको व्योम करो, अपना मन समष्टि मन से जोड़े। बिजली तो हर जगह है, एक लिमिटेड वाले में भी है, एक पूरे विश्व को चला रहे, दोनों को जोड़ दें तो अपनी क्षमता देखिए कितनी विकसित हो गई। इसको कुंडलिनी जागरण कहा। यष्टि बिजली को, यानी शरीर के भीतर के बिजली को बाहर ब्रह्मांडीय बिजली से जोड़ना, तो इसको जगना कहेंगे, नहीं तो बंद कहेंगे। आग तो है लेकिन राख में बंद है, उसी में बंद कर दिया है, जैसे बैटरियों में बंद रहता है। तो इसके ऊर्जा को अब जोड़ दिए बैटरियों से, ये तारों को जोड़ दिया तो सब जगह बल्ब जल रहा है। देखिए उसका विस्तार हो गया और हर जगह की ऊर्जा आने लगी। तो
क्षुद्रता को महानता से जोड़ना कुंडलिनी जागरण। कथनी में था, व्यवहार में नहीं था, तो कथनी को करनी से जोड़ दिए तो कुंडलिनी जागरण कर। आगे बात, आत्मा है, ईश्वर के अंश हैं, लेकिन परमात्मा विराट है, जोड़ दिए तो कुंडलिनी जागरण का वो लिंक करता है। श्रद्धा भाव है, ईश्वर के प्रति प्रेम, उसको क्रिया से जोड़ दिया कि हम भगवान की खाली दोस्ती नहीं करेंगे, उनका काम भी करेंगे। देखिए तो साफ है कि अधिक अनुदान पाने लगेगा। नहीं, हम केवल आरती उतारें, भगवान काम नहीं करेंगे, खाली उनका पूजा करेंगे करेंगे नहीं, हम पूजा भी करेंगे, उनका काम भी करेंगे, तो जरूर गुणोत्तर है उनका। तो भक्त है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान से कर्म को जोड़ना भक्ति है, और भक्ति जहाँ होगा माने ज्ञान और कर्म को जोड़ेंगे तो एक रस मिलेगा, उसी रस को आनंद में कोष करते हैं। तो इसलिए ज्ञान पक्ष जो भक्ति भावना उदारता पक्ष है, भाव संवेदना, वो ऊपर वाला रीजन है, क्रेनियल, मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में, और नीचे वाला में कुंडलिनी एरिया कहा गया, प्राणी का जो है वो नीचे वाला है, क्रिया पक्ष। तो कुंडलिनी से सहस्रार, मूलाधार से सहस्रार को जोड़ना कुंडलिनी जागरण करेंगे। इसका अब जगह तो क्या हो गया, आनंद आया। ऊपर है शिव, नीचे है शक्ति, शिव और शक्ति को जोड़े तो आनंद आया। बस जहां दोनों अलग अलग है, आनंद नहीं आएगा। ऊपर है विद्या है, नीचे है अविद्या, यानी पदार्थ, ऊर्जा को अविद्या कहते हैं, जो किसी और के द्वारा हैंडल होगा, खुद हैंडल नहीं करेगा, कोई और हैंडल करे उसको। नहीं दोनों जोड़ेंगे तो दोनों होगा। ये हैंडलिंग करता है ड्राइवर, बुद्धि है, और नीचे का उसका है मोटर सिस्टम। दोनों जुड़ेंगे तभी दोनों का सर्वाइवल होगा, बस और फिटेस्ट। नहीं तो बड़ा बड़ा जंगल के मोटर भी सड़ जाएगा। तो इसी को कहा जाता है कि ईश्वर के दोनों होते हैं, ईश्वर भाव पक्ष भी है, संवेदना पक्ष भी है, और समृद्धि तथा शक्ति भी है ईश्वर। केवल ब्रह्मा केवल उत्पादन नहीं जानता है, सब उसका पोषण और परिवर्तन भी जानता है, तो क्रिया पक्ष भी चाहिए। अब देखते हैं हम लोग, तो कुंडलिनी और सहस्रार को जोड़ने का जो माध्यम है वह रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, और नीचे रीढ़ के हड्डी का निचला हिस्सा, ऑक्सीजियल रीजन, ये सब इसी में है। तो ऋषियों का कहना है कि जितने कीमती सामान होते हैं वह सब आयरन चेस्ट में रखा जाता है, बहुत मजबूत। देखते हैं सब इधर इलेक्शन जब होता है तो जितने भी मत पत्र होते हैं वो सब, या सारा रिकॉर्ड सब उधर से आया, और यहाँ एक जहाँ रखता है लोग, उसका नाम वज्र गृह रखता है लोग। हाँ, मजा रहे कोई से फोड़ करके उसमें लेके भाग गए। कीमती खजाना, बारूद घोड़े एटम बम बहुत सुरक्षित रखे जाते हैं। तो सबसे पावरफुल शरीर का एरिया है वह रीढ़ के हड्डी में ईश्वर ने सुरक्षित कर दिया, वह कि किसी अनगढ़ आदमी इसको खोल करके इस्तेमाल न कर। हाँ, कोई उग्रवादी आतंकवादी नेचर का हो, बैड कैरेक्टर जिसको कह दिया गया है, जो संगनी व्यक्ति नहीं हो, चारित्रिक प्रखरता नहीं हो, और लोक सेवा की भाव नहीं हो, तो उनसे खुलेगा ही नहीं। ताला लगा दिया, अब छटपटाते रहिए बाहर, सारा खजाना बंद है रीढ़ की हड्डी। इसलिए रीढ़ के हड्डी के भीतर ही ऋषि लोग प्रवेश, और रीढ़ के हड्डी के भीतर की साधना को सुषुम्ना साधना करते हैं। अब हो रहा है क्लियर, सारा खजाना। वाह, तो वो साधना आती हम लोग को पंचकोशों में, ये विज्ञान में कोश के अंतर्गत आएगी।
साइंस सारा उसी में छिपा है। पूरा ब्रह्मांड से इसको जोड़ना, पूरे कॉस्मोस से उसका रिलेशन, वो इतने सेंट्रल पावर है। तो पूरे जा करके केंद्र से उसका संबंध है, जोड़ना लेना रिले करना, सेंट्रल स्टेशन सब भरे हैं, और टरबाइन सब उसमें सब बंद है, सब शक्तिशाली। दसों प्राण है, प्राण हैंडल करता है, तो दसों प्राण का सेंटर सब उसी में डाल दिया। समझिए कितना कीमती। अन्नमय कोष में तो हाथ पांव चलाना, ये सभी बाहर का एरिया, सराउंडिंग, खेत खलिहान, बाहर घूम करके सफाई कर रहे थे, नहर नाला वगैरह सब साफ कर रहे थे। हड्डियां वगैरह थी, सब मांसपेशियां थी, उधर हम लोग फंसे हुए थे वो। और फिर जा करके उसको हैंडल करने वाली जो बात शुरू हो जाती है अन्नमय के बाद में सूक्ष्म में, तो सूक्ष्म के सारे मुख्यालय उसी में, रीढ़ की हड्डी में है सीधी। बस वहीं से सब चलेगा। प्राणमय कोष का भी संचालन वहीं से होगा, मनोमय का भी वहीं से होगा, विज्ञान में का भी उसी में से होगा, आनंदमय का भी उसी में से होगा। इसका उपयोग करेगा स्थूल जगत शरीर में, अन्न में। लेकिन सारा कंट्रोल रूम है रीढ़ की हड्डी में। बस इसलिए अन्नमय के बाद सब शुरू हो जाता है, रीढ़ की हड्डी का जानकारी लेना शुरू हो जाता है। प्राण देखिए, 10 प्राण है और सब उसका वास कहाँ पर है? एक खोपड़ी वाला एरिया में, देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी का स्केलेटन वाला एरिया, ज्ञान धनंजय सब उसी में। वहां पर उसका एक मशीन है, जनरेटर सिस्टम है। बिजली चाहिए आंखों को, कान नाक को, सबको बिजली चाहिए। सूंघना है, ये करना है, बिजली नहीं तो आंख रहते भी नहीं देख पाए। जिसको नहीं दिखाई पड़ता, आवश्यक नहीं कि आंखें नहीं। अंधे कुछ ऐसे भी मिलेंगे, आंखें हैं लेकिन यूं चल रहे हैं। इसका मतलब है हम एक आंख के सर्जन से मिले, और एक साधक हैं तपस्वी। तो हमने पूछा कि आंख रहते हुए दिखाई क्यों नहीं पड़ा? आंख है तो दिखना चाहिए था। कहाँ की आंख? आंख केवल ऐसे ही है, एक लेंस पर है। उसमें जो तार जुड़े रहते हैं, उसमें बिजली और ब्लड सप्लाई हो रहा है कि ये तो देखते हैं कि करंट सप्लाई हो रहा है कि नहीं, और उसको भोजन सप्लाई हो रहा है। इन दोनों में से एक भी सूख गया है, रास्ता बंद है, तो फिर वो फंक्शन नहीं करेगा। वो यदि ठीक है तब हम लोग आंखों का ऑपरेशन और लेंस छील छाल कुछ ये करेंगे कि इसमें खराबी है, जिसको कहा जाता है कैबिनेट या हार्ड बॉडी, इसको हम बोल लेंगे मदरबोर्ड तक कह सकते हैं। लेकिन भीतर का हम लोग देखेंगे तार वगैरह, तो वो फ्यूज है, तो फिर हम लोग ये अपना प्रयास बेकार रहता है। तो ये है उसमें बात है। तो अब वो उसमें करंट सप्लाई वाला सिस्टम पर ध्यान देना जाता है, असली वो है। नाक है, बिजली नहीं जाए तो स्मेल का लाभ नहीं लेंगे। काने हैं, उसके बिजली सप्लाई नहीं हो रहा, तब बहरे रहेंगे। बहरे लोग बिना कान के नहीं होते, सबके कान है सुंदर सुंदर, और नहीं सुनाई पड़ रहा है, इस मतलब बेचारे का ये है कि बिजली सप्लाई वहां नहीं जा रहा। हार्ट है, और वहां बिजली सप्लाई नहीं, मशीन से देखता है लोग अपना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से अपना पता लगाता है कितनी बिजली है, ग्राफ पर वगैरह देखकर, उनकी अपनी भाषा है ग्राफ को पढ़ने देखने का डॉक्टरों का। लेकिन अब जरूरत पड़ती है, भारी ऑपरेशन होगा तो सारे मशीनों से चेक करता है। हमको टूट फूट हुआ था तो सारे इतना वेराइटी वेराइटी के जांच किया कि लगता था कि हार्ट ही फट जाएगा। हाँ, एक इको टेस्ट था, वो पता नहीं कौन सा इंजेक्शन आके दे दिया एक ने, अब लगता था कि हार्ट फट जाएगा यूं। बहुत लगता था कि ब्लास्ट हो जाएगी फट करके। और वो देख रहा था कि इसकी क्षमता है कि नहीं ऑपरेशन को सहने लायक। तो लग गया था, 1 घंटा लग गया था हमको नॉर्मल हार्ट बीट आने में। तो इसका मतलब है कि केमिकल वगैरह का भी असर पड़ता है, खान पान ये सब का। तो इसकी साधना में भी खान पान की जरूरत पड़ेगी। खान पान बेस है, ये अन्नमय कोष आधार है। वो हर साधना में, ब्रेन का भी कर रहे हैं तो ब्रेन का जड़ी बूटी ब्राह्मी साल कुछ पी लेंगे तो इसकी साधना में सहूलियत होगी। पढ़ने पढ़ने का भी मेहनत करे, मेडिटेशन भी करे, क्रियाकला भी करे, लेकिन हर्बल भी ले। थायराइड हो गया है, बाहर के हार्मोन्स ठीक है,
मान लें कि वो तो हार्मोनल बॉडी अब काम ही नहीं कर रहा। काम ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि बिजली सप्लाई नहीं जा रहा। बस अब बिजली कहाँ से आएगा? तो साफ है कि विशुद्धि चक्र के भीतर में वहां जो बिजली है वो बिजली ही वहां पर उसको ठीक करे। और बिजली जगाने का तरीका विचार और भावना है, मेडिटेशन कर दिया। और दवाइयों में मेडिटेशन है, विचार भाव है, और बेचारा वो निष्प्रभाव है कि हम इसको ठीक नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इसमें बिजली नहीं जा रहा। आम में बिजली नहीं है, हम केवल उसको पार्ट्स ऊर्जा बनाएंगे। तो इसके लिए जो क्रिया करनी पड़ती है। एक जगह मिला हमको गायत्री की पंचकोशी साधना में उपलब्धियां वाङ्मय 13 में पढ़ते समय इसमें ये हाँ, कि शरीर में जो दो सिस्टम है वो बहुत ही कीमती है सारे शरीर को चलाने के लिए। एक है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और दूसरा है हार्मोनल सिस्टम। और ये दोनों यदि डिसऑर्डर में हो जाए, शरीर में जितने भी रोग होते हैं इन्हीं के डिसऑर्डर से होंगे। ये मूल पकड़ा गया। कोई भी रोग किसी भी ढंग से कहीं भी हो रहा है तो इन्हीं के डिसऑर्डर से हो रहा है। ये असल में एक नस पकड़ लिया ये रोग का कहाँ पर है। तो अब ये रह गया कि वो लाइफ टाइम, अच्छा ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि लाइफ टाइम काम करे। यानी कि यदि हम इसको ठीक रखते हैं जीवन भर रोग का सवाल ही नहीं। इतना ताकतवर है दोनों। हम लोग फंसे रहते हैं बाहर के लिपापोती में। जितने भी योगासन प्राणायाम बनाए गए हैं सिर्फ इन्हीं को ध्यान देकर कि किस एरिया में रोग है, उस एरिया का रेगुलेटर कौन है, हार्मोनल सिस्टम, उसको मसाज करने के लिए कौन कौन आसन हो सकता है देखते हैं इसमें। और कौन कौन मेडिटेशन हो सकता है वहां से बिजली सप्लाई का। तो गुरु जी उसमें बताते हैं आचार्य जी अपने उस लिटरेचर में कि ये जो दोनों काम है इनके डिसऑर्डर को अन्य किसी भी तरीके से कमांड में नहीं किया था। अन्य किसी भी तरीके से ये एक वाक्य लिखे, लेकिन यदि हम प्राण का जागरण कर लें, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला साइंस यदि हम पाले, कैसा हो चाहे वैज्ञानिक ढंग से पाए या जैसे पैद पाले, तो वो तब करता है क्या होता है कि एक कठिन काम, अत्यंत कठिन काम अत्यंत सरल हो जाता है। तो प्राण का जागरण ही महान जागरण है और प्राण को गायत्री कहते हैं। हम लोग आध्यात्मिक भाषा नहीं पच रहा है तो सीधे कह दिए प्राण प्राण का। गायत्री का नाम हम न ले, प्राणिक एनर्जी। तो प्राणिक एनर्जी का जागरण ही महान जागरण है, साधना बस। तो उसको घटा वही प्राण ब्रेन वाले रीजन में है तो बुद्धि बन के काम करेगा, वही प्राण यहाँ है तो आप शक्ति बन के काम करेगा, वही हार्ट रीजन में है तो देखिए बल इम्यून सिस्टम बन के काम कर रहा है और कितना बड़ा। वही पेट में प्राण है तब बिजली, वो वहां का बिजली है किचन जैसा, भोजन को पचाना, ये करना, रस निकालना, निचोड़ना, पूरा गलाना। देखिए नीचे वाला है वही तो जोश उमंग उल्लास संतान उत्पन्न करने के लिए देखते हैं क्रोमोजोमल डिवीजन कर देना साधारण ठीक है उसमें। उसमें क्या कितना कमाल की बात है, ये साधारण चीज नहीं है कि उसको वहां भी सेल डिवीजन करके एक शुक्राणु बना दे रहा है। कितना शानदार ताकतवर बिजली होगा नीचे। साधारण बिजली से एटॉमिक नहीं होगा, उसमें विखंडन होता है न्यूक्लियस का, बहुत हाई वोल्टेज की बिजली चाहिए। इसका मतलब है कि मूलाधार में इतनी हाई वोल्टेज की है कि न्यूक्लियस को भी तोड़ दे रहा है। ये अपने आप में आश्चर्य है कि आदमी अपने जैसा आदमी पैदा कर दे। कोई जड़ चीज कोई मशीनें नहीं पैदा कर पा रही। और वो भी देखिए सेल डिवीजन कर दे रहा है, आधा आधा बांट दिया, आधा बांट दिया फिर जाकर के वो में जाकर फिर आधा आधा मिल करके कल फिर बना दिया। बहुत पावरफुल सब है। और वो सब रीढ़ के हड्डी के भीतर में मशीन वाला से तो सारा ध्यान हम लोगों को देना चाहिए सुषुम्ना, कि क्या ले
जो होता है रीढ़ की हड्डी के भीतर में जो खजाना है 11वें कोष। एस एव कोश कोशेष, देखिए वो वाले सूत्र को हम लोग ध्यान करें, गायत्री मंजरी में आता है एस एव कोश कोशेष, इन्हीं कोषों के भीतर में अनंत रिद्धि सिद्धि, अनंत रिद्धि सिद्धियां हैं, 2 4 10 नहीं, अनंत रिद्धियां। सिद्धियां कहते हैं भौतिक उपलब्धियों को, रिद्धियां कहते हैं आत्मिक उपलब्धियों को। अब ये सब चाहिए संसार में तो साफ है कि भीतर ही अपना है, सारा यूनिवर्स की सारी शक्तियां अपने भीतर, सारे देवताओं का सारा खजाना भीतर है, और हम नहीं जानकारी है तो बाहर ढूंढते फिर रहे हैं, इसलिए निराश रहना पड़ता है। हमारी खोज बहिरंग है। शांति भी चाह रहे हैं, आनंद भी चाह रहे हैं, अखंड शांति, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान, वह सत्य चित आनंद तीनों अथाह मिल जाए, और जहां है वहां ढूंढ नहीं रहे। तालाब कहाँ है, और रेगिस्तानों के मरुभूमि में मृग मरीचिकाओं में चमकते हुए पानी की तरफ दौड़ने लगा। तो सारे संसार के बहिरंग खोज को मृग मरीचिका का, वो सिर्फ इमेज भर है, छलक रही है, एक्चुअल कहीं और है, वो कहीं मिरर में हम लोग देख रहे हैं। तीर्थ धाम, जीवन खप जाता है, एक धाम बाकी रह गया, एक तीर्थ बाकी रह गया, ठीक है पूरा कर लीजिए, बाकी रह गया, लेकिन लास्ट में भी कहेंगे अत्यंत शांति आनंद नहीं मिला, खोज कहीं और दौड़ रही थी। और ऋषियों का कहना है कि सुषुम्ना ही परम तीर्थ है, सारे तीर्थों का वास सुषुम्ना में है, काशी प्रयाग वगैरह जितना पुष्कर सब सुषुम्ना के भीतर है। महत्ता देखिए इसका सुषुम्ना का, सारे तीर्थ सारे धाम सुषुम्ना। नहीं शांति मिला, ये जगह करेंगे वो जगह करेंगे, अस्मेध करा देंगे, हिया हुआ हई जगह वो जगह, लक्ष्मी जगह रुद्र जगह, साल 2 साल पर इस गांव में उस गांव में ये सब हुआ जा रहा है। और उपनिषद का कहना है कि यदि सुषुम्ना की साधना किए तो अश्वमेध सहस्राणी 1000 अश्वमेध जग का लाभ पाए। 1000, समझिए कितना आपका फंडिंग बर्बाद किया गया राष्ट्र का। राष्ट्रीय फंड जिस उद्देश्य के लिए किया गया वो कहीं गलत जगह खर्च हुआ, वो सब भौतिक उपलब्धियां भर देगा, आत्मिक शांति उसके बस में है ही नहीं, कभी नहीं है, कभी नहीं रहा है। बस तो जो मौलिक तत्व है कि हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है अथाह ज्ञान, अथाह शांति, अथाह आनंद। अथाह ज्ञान का मतलब होता है कि सारे संशय खत्म, उसको अथाह ज्ञान का, संशय खत्म, बस कोई दिमाग में अब संशय नहीं रहा, क्योंकि समस्याओं का समाधान ज्ञान से होता है, और जहां ज्ञान है वहां से समस्याएं नहीं, जहां समस्याएं नहीं है वहां दुख नहीं, दुख कष्ट अशांति पैदा करता है। तो सभी तरह के दुखों का पता इन्होंने भी कहा, कपिल ने, कि चाहे जो भी दुख हो, अकाल भूकंप ये जो भी आता है, अतिवृष्टि, बाढ़, दह गया गांव, इतना आ गया, बादल फट गया, सर हम समझते ही नहीं थे कि बादल फटना क्या है, तो लोग कहा कि थोक मात्रा में पानी है ना, नहीं था थोक। तो ये रामराज काल में नहीं होता था, ये गजब देखिए, उन दिनों भी भूकंप लोग सो रहे थे क्या, सब लग कि सब सो रहा है, कुछ नहीं, चले चलो बाहर बाहर, और जहां चाहिए कि इस खेत में जरूरत है तो उसी खेत में पानी बरसे। ग्रह नक्षत्र सारे अनुकूल हैं। तो उन दिनों विशेषता क्या थी, या ऋषियों के वैदिक काल की जो बात बन रही है सब, तो वो सब लोग सुषुम्ना की साधना करते थे और इसी से कंट्रोल कर लेते थे, बस। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिमान तुम्हारे प्रेरित, प्राणी की एनर्जी से सब चलता है, और प्राणी की एनर्जी का खजाना रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना में। तो ऋषि लोग क्या करते थे कि सिरे ग्रह नक्षत्रों से आने वाली खराब किरणों को मेडिटेशन से आभा मंडल के मैग्नेटिक फील्ड से काट देते थे, तो पूरी पृथ्वी को बचा लेते थे।
अब उस फील्ड में ज्ञान तो है, विज्ञान भी है, जानकारी भी है, प्रैक्टिकल करने वाले पार्टिसिपेंट्स घट गए। बिल्कुल शून्य तो कभी नहीं होता, होंगे कहीं कमराओं में कहीं छिपे पड़े होंगे, लेकिन उतने भर से आज की समस्याएं समाधान नहीं मिले। कभी एक विवेकानंद, एक परमहंस, एक अरविंदो कुछ काम कर गए थे, अभी उतने भर से भी नहीं चलेगा। पॉल्यूशन अधिक हो तो डोज अधिक देना होता है। गुरुदेव ने कहा हमको 10,000 हीरो का हार चाहिए। इसका मतलब है कि 10,000 विवेकानंद स्तर का आदमी चाहिए, श्री अरविंदो स्तर का आदमी चाहिए, तब जाकर के ये बात बनने वाली। तो उसमें एक नाम अपनी भी लिखानी चाहिए, बस। क्योंकि पीड़ा सारा संसार जल रहा, हम मस्त हैं कि हम नहीं जल रहे, हमको थोड़े रोग हुआ है, कोरोना इसको हुआ है, उसको हुआ है, इसको हुआ है, वो हुआ है। और जब अपना पकड़ेगा तब पता चलेगा कि अब कौन हुआ, उसको तो बचाए नहीं, इसके किए नहीं। आग लगी है तो सब जगह लगे, और हमको पीड़ा नहीं होती है, यही सबसे बड़ा रोग है, अपना अपना सबसे बड़ा रोग। हाँ, समयदान में निकलना था, गुरु जी के समयदान में निकल रहा है, गुरु जी बोले चलो आओ समयदान निकल रहा है, और 6 महीना निकलना है, गुरु जी हम सब छुट्टियां खत्म, ईएल खत्म, सीएल खत्म, सब खत्म, सब दे दिया। उन्होंने कहा कि मेडिकल लेके आओ। तो गुरु जी हम तो स्वस्थ हैं, हम किसे मेडिकल ले? मेडिकल रोगी आदमी को न मिलता है, आप स्वस्थ हैं। इतनी कस के डांट लगाए गुरु जी ने, तू स्वस्थ है, सारा राष्ट्र जल रहा है, संस्कृति जल रही है, तू करता है स्वस्थ, यही तुम्हारा रोग है, यही रोग है। ये अब देखे, तब जाके आंखें खुली। हाँ, तो इस रोग को ठीक करने के लिए हम जा रहे हैं, साफ है। गलत कहाँ, झूठ कहाँ बोला गया? कॉस्मिक बॉडी के रोग को हम रोग नहीं मानते, और वो सबसे ताकत है पर्सनालिटी का, देखिए भीतर सारे भीतर में कचड़े भरे पड़े हैं, चक्र है, उपचक्र है, भीतर अंधेरा है, सड़ रहा है, बुझबुझ हो रहा है, परेशानी तुमको, तू कह रहा है कि है। तो हम लोग केवल फिजिकल वाले रोगों को, बाहर वाली को, फोड़ा फुंसी हो गया, चोट तक देखते हैं। आदमी अस्पताल में तब तक नहीं जाता जब तक बाहर कमरने न लगे, अब लगता है कि जाना ही पड़ेगा, 10 पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। शुरू से तब डॉक्टर बुलाएंगे, ये करिए, वो करिए, फिजियोथेरेपी, ये करिए, सांस नाक बंद कीजिए, लीजिए और आई दवाई खाइए, सब माथा पची परेशानी। एक आदमी 10 आदमी को फंसाए हुए, कोई घारा मार रहा है, कोई दवाई के लिए दौड़ रहा है, कोई ड्यूटी अपना छोड़ दिया। सदा रोग व संतत कर दी, तुम जीवित होते भी लाश हो। तो ये कह दिया इसमें, तो ये साधना करने का है, और सबका जड़ है कहाँ? सुषुम्ना। और शरीर को भी करेंगे। अच्छा, सुषुम्ना में भी ब्रेन है, और शरीर में रोग हुआ है, और रोगों का कारण कहा है कि चिंतन और आचरण। आचरण माने बिजली सप्लाई। सारे शरीरों पर रोग का कारण है उपत्यका से स्वास्थ्यम च निर्भरम वर्तते सदा, उपत्यकाओं पर स्वास्थ्य निर्भर, और उपत्यकाएं क्या है? नर्वस सिस्टम के क्लस्टर्स हैं, नर्व्यूल्स होते हैं ना, उसमें से तार, बारीक से बारीक तार निकल करके जहां तहां एक अपना ज्वाइंट बॉक्स बनाया, जहां तहां वहां से विभिन्न एरियाज में जाने के लिए 72,000 अरब बॉडी सेल्स के भीतर में जाना है एक ट्रंक से। जहां तहां नोडुलर टाइप के स्ट्रक्चर से बन गया, उसमें कचड़े फंसने की संभावना अधिक होती है। मुकरजाल वहीं लगता है, कोने कोने में जहां टर्निंग पॉइंट पर लगता है, चौराहे वगैरह पर एक्सीडेंट की संभावना अधिक होती है। वहां पर पुलिस रहते हैं, सरपट रास्ते में कोई पुलिस में कुछ भी नहीं, चिड़िया चुरगुर नहीं। और जहां देखे चौराहा है, पूरा भीड़ घनी आबादी, उसी में कौन गिर गया, कौन धक्का लगा, कहाँ के चक्का फंसा। इसलिए उपत्यकाओं पर है जो ज्वाइंट तर है सब कनेक्शन, वहीं पर कचड़े फंसने की सबसे संभावना देखी। क्योंकि दो सबसे बड़े हाई वोल्टेज के करंट दौड़ते हैं, थॉट, टेलीफोनिक वायर दौड़ रहा है, सनातन विचार, और दूसरा है इलेक्ट्रिक सप्लाई दौड़ रहा है। तो जहां निगेटिव थॉट गया, निगेटिव एक्शन हुआ, तो वहां पर शॉर्ट सर्किट होगा, फ्यूज कर जाता है, सीधे स्पार्क कर देगा। और वो स्पार्क कर दिया है, और सारा करंट मेन स्विच के पास जहाँ है ना, वहां पर फ्यूज मार देगा। वहां सर्किट किया, वहां फ्यूज ब्लास्ट किया है एमसीबी, वहां पर गिर गया है। अब भीतर में देखिए अपना ठीक रखना, सिस्टम ठीक, क्लीनिंग जरूरी है।
और उपत्यकाओं का मुख्यालय यहाँ है ब्रेन। तो नेगेटिव थॉट होते जा रहा है और दवाई खाते जा रहे हैं। दवाई भी खा रहे हैं, आदत भी नहीं छोड़ रहे हैं, कभी नहीं ठीक होगा। अभी तो पाइल्स है, भगंदर बनेगा। हाँ, फिर दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी। तो ये रखा गया है कि संयम की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग अब देखें सुषुम्ना साधना में अब ये बताना है कि हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञों से भी श्रेष्ठ है सुषुम्ना की साधना। और यदि दोष ठीक कर लिया गया, ब्रेन वाला रीजन जहां से कमांड हो रहा है और बिजली सप्लाई नीचे से हो रहा है मूलाधार वाला एरिया, तो दोनों मिल करके कोई रोग नहीं होने देगा। उपतिकाएं खराब हो गई ही नहीं होगी, क्योंकि विचार और बिजली इन दोनों शरीर में है, प्राणी के नजदीक है। इसको भी चाहिए ज्ञान कि तुम्हारे पास बिजली है तो खपत हम करने का तरीका जानते हैं, तो जलोगे जलोगे या फिर जहर उगलोगे। और ये कह रहा है कि ठीक है, आपको काम करने के लिए बिजली हम देंगे। इतना सिंबॉयसी है। नीचे तो है मूलाधार में बिजली, लेकिन दिमाग को काम करने के लिए इसकी जरूरत है, तो वहां तक जाएगा। अपान और कूर्म कहा था, नीचे है मूलाधार में, दो प्राण है। और कूर्म का फंक्शन क्या है? पलक झपकाना, इक्रीनियल रीजन में, इसको ये बिजली दे रहा है। सोचने के लिए भी यहाँ से बिजली जा रहा है। तो लिखते हैं कि गुरुदेव के वहां जो फोटॉन्स आते हैं, सविता का ध्यान किए उधर से, तो प्राण में चेतना और ऊर्जा दोनों रहता है। वो ड्यूअल नेचर का अर्धनारीश्वर है, शिव शक्ति मिला हुआ है प्राण। तो भीतर में आ गया तो थोड़ा सा लंबा डाइपोल के रूप में काम कर जाता है चेतना पक्ष। और वहां पर बिजली गया और फिर वहां से बिजली को फिर सप्लाई मुख्यालय किया। और जाने का रास्ता सिर्फ वही रीढ़ की हड्डी है। अब देखिए, तो रीढ़ की हड्डी की सफाई सबसे अधिक करनी पड़ेगी। स्वस्थ आदमी को भी हम देखा है कि कमर जाम कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, नहीं नहीं, ये ब्लॉकेज है। बड़े बड़े युवा कितने स्टूडेंट्स टाइप के सब आ जाते हैं योगा सेंटर में, यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ दर्द कर रहा है, चेस्ट रीजन में दर्द कर रहा है। तो सबसे अधिक मर्म बिंदु इधर ही है। पसीनों का जखारा है, 33 कोटि देवता, देवयान मार्ग कहा जाता है इसको। तो इसकी सफाई पर हम ध्यान दें और छह चक्र इसी के भीतर में, तो उसकी क्लीनिंग को अधिक ध्यान देना चाहिए और उसमें टॉक्सिन न जमे। इसीलिए ये आसन बनाया जाता है कि मूवमेंट घुमाने वाला, कि रीढ़ की हड्डियां में ज्वाइंट है, उसमें कचड़े ना आए। जोड़ों जोड़ों पर कचड़े फंसने की संभावना अधिक होती है। अधिक भोजन कर लिया, जो भोजन नहीं पचा, वो गैस बन रहा है कहीं न कहीं पर, और गैस जा करके ब्लड में घुल रहा है, कहीं न कहीं सोलबल है तो पानी में, खून में कहीं घुल गया, और घुल करके जा रहा है रास्ते में, फिर क्रिस्टल में बदल जाए। कैसे? रवा, शरबत से, गुड़ से उबालते समय में रवा बदल जाए। तो उसको विष बालुका शब्द का प्रयोग किया गुरुदेव ने, विष बालुका। वो ग्रेन्स हो जाएंगे क्रिस्टल। अब कहाँ फंसेंगे? घुटना में, रीढ़ की हड्डी में, घुटना में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, सब जाम किया किसने? हमने अपने हैबिटेट को, आदतों को, खान पान को, रहन सहन को अप्राकृतिक बनाया। देखिए, ये जो बात बन, तो खाने को मना ही नहीं है, पचने भर खाएं। पचने से थोड़ा सा भी अधिक खाएगा, एक और भी अधिक खाए तो दिक्कत करेगा। तो इसलिए कहा, एक फॉर्मूला निकाला कि पचने से थोड़ा सा कम ही खाएं, कि वो थोड़ा सा रेंज मिलता रहे। और पानी वगैरह उसमें अपना देकर काम करता है, जरूरत है पानी के लिए भी जगह रहे, हवा के लिए भी जगह रहे। तो हल्की भूख बनी रहे, हल्की, बस। तो इतना बिल्कुल सरल है, क्योंकि नापने का कोई मीटर तो है नहीं कि कितना बड़ा आप एक चौथाई खाएं, आधा चौथाई खाएं। अब बाहर से दिख ही नहीं रहा है कि पेट में आधा खा लिया कि चौथाई हुआ कि क्या हुआ। हमने एक अच्छा फॉर्मूला निकाला, हम लोग उपनिषदों से खोजा प्रैक्टिकल में, कि खाने से यदि हम 10 मिनट पहले एक गिलास पानी पी लें तो कुछ एरिया तो लूट लिए रहेगा। और उसके बाद में हम भोजन चिबा चिबा कर खाएं लिक्विड फॉर्म में, तो पेट पर लोड कम पड़ेगा। और जो सलाइवा है वो भी मिला, देखिए कितनी।
तो कार्बोहाइड्रेट और जो शरीर में जा रहा है उसका पाचन तो आधा से अधिक कर लिया इधर, और पेट में गया तो पेट को मैकेनिकल मेहनत कम करना पड़ेगा ग्रीडिंग करने के लिए, क्योंकि हम पेस्ट बना लिया है पहले, तो काइल फॉर्म में है तो नीचे जाने में सुविधा हो। तो इस तरीके से भीतर बड़ी राहत मिलने लगा। और उतना खाए हैं, फिर खाए तो कितना, फिर जाकर पार्टी में खाए तो जो जितना जगह लूटा हुआ था पहले वो तो जल्दी से खाली हो गया, तो फिर साइड इफेक्ट बचा। तो कुछ ट्रिक भी जानना चाहिए कि पार्टियों में जा रहे हैं तो बिल्कुल भूखड़ बन के ना जाए, बाहर से एक आध गिलास पानी पी लें तब जाए, तब देखेंगे कि बच गए भाई, बच गए। बचाना जरूरी है, जीभ पर कंट्रोल ना हो रहा है नो प्रॉब्लम, पेट तो अपना है। तो ये है कि कुछ इसमें बनानी पड़ेगी। अच्छा, और भी ध्यान दीजिए, कफ के ब्लॉकेज ना हो, तो पसीना रीढ़ की हड्डी में आया कि नहीं, ये महत्व की बात है। जिनके रीढ़ की हड्डी में पसीना आता है वो जल्दी रोगी नहीं होते। हाँ, तो उसमें ठंडा न लगे, ठंडा का बचाव किया जाता है। कमर में नहीं होगा तो क्या का तो दे देता है कि तो झुकिए जाकिए मत, और फाटा पट्टी गर्दन सरदन सब जगह बांध के पड़े रहिए। रीढ़ की हड्डी सिकवाता भी है, लोग सीखिए। तो प्राणायाम में एक होता है, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जैसे कि हीटिंग प्रोसेस करने वाले, सूर्य भेदन प्राणायाम हीटिंग प्रोसेस है, या नाड़ी शोधन कचड़ों की सफाई करेगा। तो चार प्राणायाम कुंडलिनी को जागरण में चक्रों की सफाई में बहुत काम आते हैं। तो हमें यदि कुंडलिनी जागरण करना है, इन चक्रों को जगाना है, लाभ लेना, इन खजानों को खोलना है, तो चार प्राणायाम पर बहुत अधिक उस पर जरूरत पड़ती है। एक तो होता है कि नाड़ी शोधन, इन नाड़ियों को हम सफाई कर लें, सारे तार उधर से ही गए हैं। और कुछ नाड़ियों की जानकारी भी रखनी चाहिए का है, जो नीचे वाला एरिया है जहां पर काडा इक्वाइना हम लोग ये बोल लेते हैं, जिसे कहे कि लंबर रीजन, तो मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान यानी सैक्रल रीजन, कॉक्सिजियल रीजन, मूलाधार, तीनों को मिला करके बाल का गुच्छा है जैसा, तो उनको हम नाभिक अंग, 9 अंगुल को लंबाई, 4 अंगुल को चौड़ाई मानकर एक पट्टी मान ले, वो है। और इतने सब चमकीले होते हैं व्हाइट, तो व्हाइट पट्टी जैसा कर दी, उन सभी को एक नाभिक अंग कर दी। तो वहां से ही तार के गुच्छे सब जगह जाए, अत्यंत मुख्यालय है। और वहां के जहां से जिस ओरिजिन से निकलता है ये गुच्छे, वहां पर रीढ़ के हड्डी के भीतर, उसको मेडुला कोनेरिस कहा है इन्होंने। तो ये करके कह दिया है, थोड़ा हार्ड का नुकीला पार्ट, और वो पड़ता है L1 L2 वाला एरिया, एक पार्ट। उसके बाद में सब निकल जाता है, बाल के गुच्छा घोड़ा के पूंछ की तरह गया सब। हालांकि एक साथ में सब कंबाइंड गया है, लेकिन चिपके हुए नहीं है सब। इतना बाल ढेर है, नहीं कितना शैम्पू वगैरह लगा ले तो सारा एक एक बाल गिना जाए। तो उसमें बिल्कुल ही साफ हो गया। यदि कचड़े जाएंगे तो सब जाकर दिक्कत जाएंगे वहां पर, उलझा बाल ऐसा कौन सा कितना था, 2 दिन से उसको ढीला कर रहा है, कंघी कर रहा है, तो वो इतने साफ सब साफ है। वहां पर मेडिटेशन अधिक जरूरत पड़ता है, कफ के ब्लॉकेज ना हो जाए तो फिर पेन पैदा करता है। तो उस एरिया से बिजली जाएगी तो 72,000 नाड़ियां जाएंगी, अब 72,000 अरब सेल्स हैं। तो उसका क्या है कि वो जाकर उधर जाकर के बढ़ जाते हैं, पतले पतले नाड़ियों बदल जाते हैं। तो 72 कर दिया करने का, अच्छा 72,000 में से कहा कि 10 जो मुख्य है उतनी जानकारी सबको होनी चाहिए, जो भी योग के विद्यार्थी। कहीं कहीं पर 14 मुख गिनाया, तो जो 10 मुख्य है, खास के 10 आउटलेट हैं, दोनों आंख है, 2 नाक के छेद हो गए, आउटलेट बाहर, इंटरकॉन्टिनेंटल संपर्क आता है, तो समष्टि से दृष्टि को जोड़ने वाला, ये समझिए कि कितना कमाल की बात। उसमें 10 मुख्य है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 7 तो यहीं पर हो गए, देखना 2 नीचे के पोर्स हैं, तो वो हो गए 7, 2 9 हो गए। एक ब्रह्मरंध्र कहता है कि जो 10 है, तो सीधे जो वहां से ब्रह्मरंध्र की तरफ जा रही ऊपर से बिल्कुल, तो उसको उन्होंने सुषुम्ना कहते हैं। जो बाएं दाएं एरिया में जा रही है और नाक के आउटलेट्स में खुल रहे हैं बाएं नाड़ी से, इसको कह दिया ईडा, एक को कह दिया पिंगला कह दिया। और नेचर सबका अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, नेचर फ्रीक्वेंसी बदली तो नेचर बदला। जैसे मान लीजिए कि हम अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड है, ये देखिए उनकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी का अंदर है, इसमें आता है।
नीला हो जा करके बुल, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, किरणें सब है, वेलोसिटी सबकी बराबर। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग है तो उसके कलर भी बदल गए और गुण बदल गया, एक गर्मी पैदा कर रहा है, एक ठंडा पैदा कर रहा है। तो ये जो तार प्राण कहे गए हैं सिर्फ फ्रीक्वेंसीज के फ्लो इन तारों से जाता है। तो कोल्ड नेचर वाला गया इधर से, हॉट नेचर वाला इधर से गया, साफ है कि रेड जला वाली फ्रीक्वेंसीज को अधिक हो रहा होगा इधर से, तो पिंगला कह दिया यहाँ से लेकर, या सूर्य नाड़ी कर दिया गर्मी वाला को, चंद्र कर दिया इसके। तो इस तरीके से, इसलिए नाकों के द्वारा साधना में बाएं से ले दाएं से छोड़े, दाएं से ले बाएं से छोड़े, अनुलोम विलोम की क्रिया में दोनों कर रहे हैं, तो इससे फायदा क्या होगा कि एक आइसोथर्मल स्टेट आएगा, बीच वाली स्थिति, तो उसमें सुषुम्ना की सफाई होगी। तो जब भी स्वरों का संयम करना हो तो अनुलोम विलोम की भूमिका सबसे अधिक होगी। या फिर बारी बारी से करें, 3 बार बायां नाड़ी से ले छोड़े, 3 बार दाहिना से लिया छोड़ा और एक बार सुषुम्ना को क्लीन किया, तो 7 राउंड मिला करके भी कर सकते हैं। या अल्टरनेट किया, बाएं से लिया तो दाएं ले गए, दाएं से ले गए तो बाएं ले गए। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को किसी तरह इस्तेमाल करके पहले हम ये करें कि नाड़ियों की हम सफाई कर लें, ठीक। दूसरा करता है अभी पोडिशिंग में कि सूर्य भेदन प्राणायाम, भस्त्रिका और उज्जाई, ये तीनों इतना बढ़िया सुषुम्ना की सफाई करते हैं कि आनंद आ जाता है, मजा। देखेंगे कि प्रगति तेज हो गई। तब जाकर के प्राणाकर्षण प्राणायाम से चक्रों का जागरण शुरू करते हैं। तो हम थोड़ा-सा प्रैक्टिकल, जैसे ये मान ली करा रहे हैं, तो ये करने का कि थोड़ा आप प्रैक्टिकल करें तो सिर्फ प्राणाकर्षण प्राणायाम अभी करेंगे। ट्रिक तो जान गए कि 4 प्राणायामों की भूमिका है, सुषुम्ना की सफाई करना, क्योंकि इसी में सारे चक्र हैं। और मेन हमें देख लेना है ये पर अगली क्लास है। तो सविता के मान लें हम आगे तब करा रहे हैं जबकि चारों आप कर लें, सुषुम्ना चालू हो गया। कुंडलिनी जागरण तभी किया जाता है जब सुषुम्ना स्वर चलने लगे, स्वर संयम हो गए। स्वर संयमी का होने का मतलब यह है कि हमारा विचार न बाएं जा रहा है न दाएं जा रहा है, न अच्छाई की तरफ भाग रहा है न गलत की तरफ भाग रहा है। यानी अपने भावनाओं में से ईर्ष्या को भी निकाल दिया, द्वेष को, राग भी हटाया, द्वेष को भी हटाया। राग भी घातक है, द्वेष भी घातक है। पटरियां जो चल रही है पैरेलल में, तभी ट्रेन चलेगा। राग माने आओ दोस्त बगल बगल चलते हैं, लेकिन गले तो मिलने, सारी ट्रेन उलट जाएगी, सब ट्रेन पटरी पर से उलट जाएगी। क्यों भी कि दो दोस्त पैरेलल में चल रहे थे, गले मिल रहे थे, चिपक गए। राग भी एक्सीडेंट करेगा। और द्वेष, अब पहले थोड़ा सा घूम टहल लें दोनों इधर उधर जाए, तो भी ट्रेन पलटना, गजब। तो राग द्वेष हानिकारक है। इसी को कहते हैं यदि हम रागी स्वभाव के हैं तो हमारा एक चक्का अलग भाग रहा है, द्वेष वाला है, बैरागी है, तो भी एक चक्का भाग रहा है। बस दोनों चक्का को सेंट्रल जोन में ले आने को अलाइनमेंट कहते हैं। तो चक्रों के अलाइनमेंट करने की प्रक्रिया में अनुलोम विलोम मदद करता है। सुषुम्ना में चलना, सुषुम्ना को अलाइनमेंट करता है। बस संरेखण, हमने इसका हिंदी देख रहे थे कि अलाइनमेंट का हिंदी क्या लिखा है, तो इतना कड़ा था कि संरेखण करे। और बहुत सामान्य भाषा में कहें कि कतार सीधी कर। मिलिट्री लोग अलाइनमेंट के लिए अच्छा बोलता है, कतार सीधी कर। एक शब्द बोलते ही बाएं दाएं मजाल ही कोई इधर हिल गया, तब जाकर एकदम चलने का कमाल बनता है फौज में, इजे मिलती है। तो कतार सीधी करने का कहा गया कि सुषुम्ना चलने लगे तो सीधी कतार में अब हम कुंडलिनी जागरण करेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो घाटा करेगा। कुंडलिनी के साइड इफेक्ट आने का ये भी कारण है कि हम अलाइनमेंट किए नहीं चक्रों का और सीधे जगाने लगे, तो बाएं दाएं भागा, शॉर्ट सर्किट करेगा। ऊर्जा जगा लिए और भाव संवेदना है नहीं, तो जरूर है कि मिसयूज करेगा शक्ति का। काम ऊर्जा है, काम ऊर्जा को ज्ञान ऊर्जा में बदलना था, ज्ञान ऊर्जा यहाँ, तो रास्ते में ही इधर उधर उसका बढ़ गया, भाग गया इधर उधर, तो सब जगह चलाएगा। इसी को कहते हैं कि कुंडलिनी के साइड इफेक्ट है, प्रोसेस सही नहीं। तो गुरुदेव ने इतना सरल बताया कि गायत्री विधि से कोई कुंडली जागरण करने तो हो ही नहीं सकता है, साइड इफेक्ट होने का सबका सरल है, बालक को भी कर सकता है।
तो पहले हम अपने आप को क्या कर लें कि नाड़ी शोधन से सुषुम्ना में जाएँ, इसके बाद में सूर्य भेदन प्राणायाम क्या करके करें कि उनको हीटिंग प्रोसेस किया जाता है। जो सोई हुई शक्ति है उसको जगाने के लिए अब हीटिंग वाला आ गया। भस्त्रिका भी आया, सूर्य भेदन भी आया और उजाई भी आया। तो बोथ नॉस्ट्रिल से उजाई में लिया और उसमें थोड़ा-सा अब यहाँ की भूमिका अधिक थी, गले के पास एक थोड़ा-सा गूँ की आवाज़ भी आ रही थी। तो यहाँ पर से चूँकि वो पूरा मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है आपका थायराइड और वहाँ के जो नर्व हैं, वो हर जॉइंट से संबंध रखता है। इसलिए इसकी भूमिका अधिक है। ऊर्जाई के साथ में इसको हमने देखा है कि इसका केमिस्ट्री कैसे काम करता होगा ऊर्जाई का, कि विजय पा लिया और विजय इसलिए पा लिया कि सारे जाल, सारे तार इसी रास्ते से गए हैं। हार्ट में जाना हो, बाहर जाना हो तो इसी रास्ते से गया, अपने ब्रांच में मुड़ गया होगा उधर। लेकिन 10 जो मुख्य है, जिसमें सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला कह दिया, पूषा है, जसस्विनी बांध आ गया यहाँ पर से लेकर के इधर हस्ता, गांधारी और इधर इड़ा, पिंगला और अलंबुसा, कुहू, शंखिनी, उसके आउटलेट के ये नाम बन गए। नामों में कहीं-कहीं डिफरेंसेस आता है, लेकिन हम ये मान लें कि इन दरवाजों से जाते हैं, बस मोटा-मोटी ऐसा समझो। तो इसमें कहीं खराबी हो, तो साफ है कि उस नाड़ियों को साफ करना होगा। खराबी है इस कान वाले में, इस कान वाले नाड़ी के साथ, दाँत ये निकालना था, उधर वाला निकलवा के खुश हैं। बायाँ पैर टूटा था, उधर डॉक्टर पड़ा, उधर कष्ट हो रहा है, इसी को कर दीजिए, दाहिना वाला कर दीजिए, हमको अब फ्रस्ट्रेशन मतलब है, ऐसे ही आप आ गई। तो हमें प्राणायाम से ही मतलब है, चाहे कोई भी हो जाए। तो ये जो ज़रूरत है वो करें। यदि हम ये बनता है हॉट ब्लडेड है, तो उसमें अग्नि पैदा करने वाला कम करें, आइसोथर्मल कर लें, अनुलोम-विलोम कर लें। तो उसमें देखिए तो क्या करना है हमें और डिप्रेशन में है, तो सूर्य भेदन काम आएगा वहाँ, चंद्र भेदन काम नहीं आएगा। तो शीतली करना है कि क्या करना है, तो इसीलिए एक परफेक्ट टीचर बताएँगे कि कौन-सी नाड़ियाँ कहाँ जाती है, तो उसमें आपको जानकारी बता देंगे। तो हमें ये कर लिया गया। अब जाकर देखिए मिलाने की प्रक्रिया है कि हम मान कर चलते हैं कि सुषुम्ना चल रहा है। तो आगे की प्रोसेस हमारी गहरा जैसे ब्रीथिंग लिया, गहरा साँस खींचिए, मेरुदंड से सीधा कर लें और ब्रीथ आउट करके पहले हम बाह्य कुंभक में हो जाएँ। फिर ब्रीथिंग करें और भीतर कुंभक में आ जाएँ। अब शक्ति चालनी करके नीचे से यानी कि क्रेनियल शक्ति चालनी में 2 मसल्स काम करते हैं। क्रेनियल कंट्रैक्शन होगा और नीचे पेरिनियल होगा। पेरिनियल अपवर्ड की तरफ जाएगा, क्रेनियल वहाँ से प्राणिक, मेडिटेशन और वो। तो ये करेंगे तो समझिए पूरे होल बॉडी का हम क्लीनिंग कर रहे हैं, पूरे सेंट्रल कैनाल से लेकर के वो और सारे तारों की क्लीनिंग हो रही है, सर्विसिंग हो रही है और फिर ब्रीथ आउट करें बोथ नॉस्ट्रिल से तो सोचिए कि पूरी होल बॉडी क्लीन हो गया। बस संक्षेप में पूरा क्लीनिंग हो गया। बस। तो बाहर वाले फ़ील्ड को हम कर लें, जो बिजली कुंडलिनी की जगेगी, तो बिजली बाहर के फ़ील्ड है, तार और सब ठीक है, तो उधर सप्लाई होगी तो साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। फिर ब्रीथ आउट करके बाह्य कुंभक में रहें, ब्रीथ आउट करके कुंभक में रहने से होता है क्या? कुंभक माने होल्डिंग पोज़ीशन। तो आप पेटों को भीतर ले जा रहे हैं, महाबंद लगाएँगे, तो होता है क्या कि भूख बढ़ेगी, सारे बॉडी सेल्स की भूख बढ़ जाती है। तो बढ़ी भूख में, कड़ी भूख में ही भोजन करें, तब जाकर के उधर से फिर बॉडी को नॉर्मल करके ब्रीथिंग करें। ब्रीथिंग यानी कि समष्टि प्राण को एकदम डिवाइन एनर्जी को खींचा जाए, पूरे यूनिवर्स में घुला हुआ है। सविता उसका उद्गम है। तो उधर से खींच करके सारे रोमकूप, हर रेयर से, सब जगह से, सारे भीतर से प्रवेश करेंगे और वो प्रवेश करके और अपने स्टेशंस में जाते हैं, चक्रों उपचक्रों में सब जाते हैं, अपने मुख्यालय में जाते हैं भर के। तो मूलाधार उसका हेड मुख्यालय होता है। अब फिर जाकर के हम कुंभक कर लेते हों और फिर करिए शक्ति चालनी पाँचों कोषों को रिफाइंड फिजिकल बॉडी, उसके लिए 2 राउंड कर लिया। इथरिक बॉडी को भी क्लीनिंग है, उसमें प्राणिक हीलिंग कर दी जाएगी। खींचे हैं और उसमें बिल्कुल चमक आती है। एक बार क्लीनिंग करने के लिए, दूसरा हीलिंग करने के लिए। क्लीनिंग हुआ, हीलिंग हो गया, चमक गया। एस्ट्रल बॉडी
गहरा क्लीनिंग और गहरा हीलिंग, तो 2-4 राउंड उसने कर लिए। बीच में घट जाए प्राण तो फिर ब्रीदिंग करके रोक ले भीतर, और ये पंपिंग का काम करता है, चॉकिंग। शक्ति चालनी मुद्रा है और चॉकिंग का काम करेगा। इसी तरीके से कॉस्मिक बॉडी को भी चॉकिंग सिस्टम से क्लीनिंग किया जाए और एकदम चमका दिया जाए। थीम क्लियर होना चाहिए कि कॉस्मिक बॉडी क्या है और कहाँ से उसका कहाँ जाता है, अनाहत चक्र से कहाँ जा रहा है और वो एरिया से कहाँ जा रहा है, कौन किस एरिया में। और इसी तरीके से काउजल बॉडी का भी ससुराल वाले रीजन से पूरे होल बॉडी के प्लस यूनिवर्स में उसकी अरेंज जा रहा है, तो क्लीनिंग क्लीनिंग हो गया। ठीक है वीरा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, और बाहर का आप शरीर देख लिया, ट्यूनिंग कर लें, अपने आत्म सत्ता का ध्यान कर लें ताकि और बढ़िया से हो। यूनिवर्सल समझ लें कि जितना भी है विश्व के जितने भी है सारे समस्त ब्रह्मांड, सारे तत्व 24 तत्वों में भासमान होते भी उनसे परे जो है, जो अशब्दम अस्पुरुषम अरूपम अव्ययम है, बस पवित्र और चिदाकाश के रूप में जो घुला हुआ है, समस्त शक्तियों से युक्त है, जो अत्यंत पवित्र सत्ता, एनर्जी, सच्चिदानंद स्वरूप को, उस ऊर्जा को शरीर में घोल लें, और वो है, और वो मैं अब त्रिकुटी स्थान पर मस्तिष्क मध्य में अपने आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। तो कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस के पहले इतनी भूमिका है, इसको भूमिका में इतना पहुंच जाना होता है। और अपने को देखिए छोटे सूर्य के रूप में ब्रह्मानंद में, आज्ञा चक्र वाले रीजन में देखिए कि वहां पर भी आकाश में हम एक छोटे आध्यात्मिक सूर्य को, मैं अद्वितीय हूँ, सोचिए वाह, मैं शब्दों से परे हूँ, अनंगो अहम अच्युतो अहम, वाह कितने कमाल की बात है, निरंकारो। तो ये अपनी बात मन रहती है, अत्यंत शुद्ध, अत्यंत पवित्र, अजर हूँ, अमर हूँ, समस्त शक्तियों से युक्त हो, सोचते रहिए वाह, ईश्वर अंश महारन्यासी आत्मा, वो सारे गुण अपने भीतर देखिए होता है। अब हम शुरू कर सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, शरीर है, इसमें उपकरण मिला हुआ है मूलाधार सहस्रार। तो मूलाधार से सहस्रार की प्रक्रिया में यदि हम चल रहे हो नीचे से ऊपर, तो गहरा ब्रीदिंग किया और कंट्रैक्शन कीजिए, वहां पर मूलाधार एरिया की सफाई हो रही है, और इसकी सफाई होकर के जो तार जाते हैं सभी ज्ञान इसमें कर्मेंद्रियों में जाता है मूलाधार से, जितनी बॉडी सेल से यहाँ भी जाएगा फिजिकल, प्लस कर्मेंद्रियां, वाणी मजबूत हो रही है, हाथ मजबूत हो रहा है, पैर मजबूत हो रहे हैं, और पायु और उपस्थ ये भी मजबूत हो रहा है। तो ये है इसका मुख्य, कर्मेंद्रियों में बिजली बना लेना, कि हमें दिन भर काम करने के लिए बैटरी चार्ज और टनाटन बिजली हो गई। धीरे धीरे या फिर अगली बार के प्रयास में करें, ब्रीद आउट हुआ और ब्रीद आउट करें तो समझें कि वो ऊर्जा इसी में हाई कंप्रेशन के साथ शरीर में ही भरी जा रही, भावना उधर रहे, नाक से अपना केवल खाली हवा के रूप में निकलेगा, उसको उधर जाने दें, लेकिन भावना जो बिजली को खींचा गया था उस बिजली को भीतर में भर रहा है, प्राण बल का संवर्धन कर रहा है। गहरा खींचे और सीधे हम चले जाएंगे। अब स्वादिष्ठान के क्रम में जब जाएं तो वहां पर भी शक्ति चालनी हो तो सोचे कि पंखुड़ियां खुल रही है, बंद हो रही है, वहां पर एक्सपेंशन सिस्टोल डायस्टोल के रूप में हो रहा है। ये क्लीनिंग भी करता है और हीलिंग भी करता है। तो वहां से जाने वाली सभी तन्मात्राओं पर नियंत्रण करता है, और जितने भी रस वाले एरिया है, ब्लड की सफाई हो रही है, वीर्य की सफाई हो रही है, डीएनए की, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो लिक्विड फॉर्म में जितना है, वो हाँ बहुत ही बिजली के करंट होते हैं। देखिए पानी में बिजली बहुत तेज जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड व्हाइट है, इतना बिजली का करियर है, संवाहक है, उसमें से इतना साफ और क्लीन होता है, इसमें कुंडलिनी शक्ति बिजली को ढोना शुरू कर देता है वो। प्रति सेकंड देखिए 3,45,000 उधर अपना दृष्टि से स्पीड से दौड़ रहे हैं, प्रकाश से भी तेज गति से उधर बिजली जाता है। तो यह रह गई बात में, तो वो सब भी क्लीन हो रहे हैं। हर बड़ी सेल्स के जो उसमें है व्हाइट, उसमें होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, इस सबको वो समझिए कि बहुत ही वो चमकीला बना रहा है। डीएनए पार्टिकल्स भी प्राण विद्युत से बनते हैं। ये बहुत है, एक एक चक्रों पर युग ऋषि कहना है कि एक एक महीना हमें ध्यान देना चाहिए, तो ये बहुत ही पकड़ बनेगा इसमें।
और यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक ही बार में काम बन जाएगा। मणिपुर चक्र में एक बार प्रयोग कर लें। ब्रीद आउट किया, महाबंध गए, भूख बढ़ा दिए, तड़प बढ़ा दिया, गहरी ऊर्जा को खींचा, फिर कुंभक में गए और फिर कुंभक में जाकर के शक्ति चालनी के माध्यम से वहां के जो पंखुड़ियां थी, वो बायोमैग्नेटिक फील्ड था, उसमें से हम चक्रवात पैदा करके बिजली सप्लाई करने लगे वहां से। और वो बिजली सप्लाई किया तो सारे पेट वाले रीजन के भीतर को बिजली देता है, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो या पैंक्रियाज हो, जितना भी वहां पर है अपेंडिक्स, उसको बिजली दे करके परमानेंट ठीक किया जाए। क्या डायबिटीज कभी लाइफ में होने को, बिजली से उसको करें। अग्नाशय है, अग्नि तत्व है, बिजली भर दे उसमें, तो ये सब लाइफ टाइम हेल्दी रहेंगे। लीवर, किडनी, स्प्लीन, अपर डाइजेस्टिव, लोअर डाइजेस्टिव, उसमें देखिए पैंक्रियाज, देखिए एड्रिनल ग्लैंड, देखिए सब जितना भी है एरिया, प्लस उस बिजली से हम पूरे यूनिवर्स में बिजली फेंकें, केवल बॉडी में ही मत भुलाते रहे। अपना अग्नि तत्व से दूसरों के, पूरे धरती पर जितने भी ह्यूमन बींग हैं और उनके जितना भी खराबियां हैं, सबके दूर हों। और इस तरीके से हम पूरे यूनिवर्स में इस तरंगों को भेजें तो बहुत ही ताकतवर है। ये स्वलोक है, वाह, सभी का लाभ। साथ सारे ज्ञानेंद्रियों को भी यहाँ से बिजली देता है। अग्नि है ना, अग्नि देता है, उसको भी दर्शनाग्नि, श्रोत्राग्नि, चक्षुष है, स्पर्शाग्नि, बहुत इसका पहुंच है, होल बॉडी सिस्टम में सबकी पहुंच है। ये लाभ लिया, ब्रीद आउट गए, गहरा कुंभक में रहे, भूख बढ़ा लिया खूब। अनाहत चक्र में अब बिजली को भरना है और वहां से सप्लाई कर लेना है। क्लीनिंग पहले तो करना। शक्ति चालनी मुद्रा ही काम आता है, शक्ति को चला चला करके ब्रह्मरंध्र में ले जाना है। तो कार्डियक रीजन में, उस केज में जितने भी गुड पार्ट्स हैं, चाहे थाइमस ग्लैंड हो या फेफड़े हों, लंग्स के जितने भी एल्वियोलाई हैं, उसमें 40 करोड़ कोठरियां हैं, सबको क्लीन किया जाए इस बिजली से। प्लस पेस मेकर को बिजली सप्लाई किया जाए। हार्ट के चारों पे बॉल्व है, उसको ठीक किया जाए कि कभी हमको एंजियोग्राफी की जरूरत ना पड़े, कभी हार्ट की बीमारी ना हो। प्लस एरोटा में कचड़े जमे हैं, उसको बिजली से जला दिया जाए, इसमें भाप बना के उड़ा दें, कोलेस्ट्रॉल कहीं जमा होगा तो। और इस तरीके से क्लीनिंग हो गया, ब्रीदिंग भर करके उसमें फिर जाके प्राणिक हीलिंग करे। बिजली इतना बना लिया है कि 200 वर्ष तक ये काम करे हार्ट, तो भी उसकी शक्ति ज्यों का त्यों बनी रहती है, इतना ताकतवर है। फेफड़े की आयु बताया है योग ऋषि ने 1500 वर्ष। समझिए कितने उसको बिजली की जरूरत थी, हम लोग उसको केयर नहीं कर रहे थे। हेल्दी बना लिया, प्लस इमोशन का केंद्र है। अब गर्म वाला एरिया खत्म, अब हम इमोशन अपने को विश्व में इमोशन को बांटे, चाहे पेड़ पौधा हो, तो ये कितना उदार बन जाए कि आस्तिक हो या नास्तिक। हम चिकित्सक हैं तो क्या आस्तिक नास्तिक, तो रोगी है तो उसको ठीक करना है बस। तो यह एक भाव रहता है, क्या जड़ चेतन, हम सभी की भावनाओं को दें विशुद्धि चक्र में जा करके। और ये आकाश तत्व है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला एरिया, ये वाणी का अधिक काम लेना है। थायराइड पैराथायराइड सारा मेटाबॉलिक सिस्टम को कमांड करता है यहाँ से। और भुजाओं से जो बिजली है, 5 उंगली की, है विशुद्धि चक्र, और वहां से जो तार जा रहा है हर उंगलियों में, ये पांचों प्राणों को अलग अलग ढंग से ले जा रहा है। अंगूठे में ले जा रहा होता है, देखिए उधर से जा रहा है, कानी उंगली में, कनिष्ठा में ले जा रहा है, प्राण के रूप में ला रहा है, अपान के रूप में जो करंट है वहां भर रहा है आपको अनामिका में, जो रोगों को ठीक करता है स्पर्श संस्कार से। बयान प्राण को भी ये भरता है इसमें, इतना ताकतवर है। मध्यमा में भर दिया, समान जाकर के भर देता है आपको तर्जनी में, और फिर जाकर के सबको उदान भर दिया इसमें थैलियों में। रोम रोम में देखते पॉइंट होता है, जिसको लोग दगाते हैं एक्यूप्रेशर वाले, वो सब उपतिकाओं के पार्ट्स हैं। पॉइंट जितना भी एक्यूप्रेशर में काम आता है, उसके कचरों को हम क्लीन कर डाले, तो अलग से एक्यूप्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती। जो पड़ी हुई क्लीन है तो प्राण भर डालें हर जगह। तो ये रह गई बात, बिल्कुल भुजाओं में इतनी मरुदगढ़ की शक्ति आ गई। वाणी में वाक शक्ति भर गई, सरस्वती। एक सरस्वती नाम की भी नाड़ी होती है, 4 और नाड़ियां बताए, सरस्वती, विश्वोदरा,
पयस्विनी, वारुणी, ये सब तो सरस्वती, जिह्वा तो सरस्वती, जो जिह्वा में आती हैं सरस्वती, वाणी वाक् शक्ति बन करके आती है। तो वो सब भी लाभ मिलता है ये करने का। ठीक है, अब सीधे आज्ञा चक्र सहस्रार का हम लोग करें, वहां से कंबाइंड रूप में लाभ ले लें। कारण शरीर का वहां पर महत्त्व कहलाता है, गहरा करें और अपनी आत्म सत्ता का ध्यान करें। इन आंखों से जो तार जा रहे हैं, आंखों से हम जो भी देखेंगे आत्मावत देखेंगे। वाह, आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति स महात्मा, स दिव्यात्मा, स यति, स ब्राह्मण, स साधक, इसमें रह गए। यद यद श्रृणोति तत् आत्मवत, जो भी सुनाई पड़े उसमें ईश्वरीय का दिव्य आनंद को हम लाभ लें, उसके दिव्य अर्थों में लें हम। जो भी स्पर्श में आवे, यद गृणति, बस जो भी गंध सुनाई सूंघ रहे हैं, उसके भीतर में उसकी दिव्यता, ईश्वर जब कण-कण में है तो हम ईश्वरत्व केवल फ़िल्टर करें। ये सामर्थ्य आ रही है। ये सब आज्ञा चक्र वाला एरिया, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो निकलते हैं, क्रेनियल नर्व, वो सब जाते हैं, सारे एरिया को क्लीन करें हम अपने। हाइपोथैलेमस को करें, थैलेमस को करें, लिम्बिक सिस्टम में है आपको, जो कि अपराध प्रवृत्ति को ले आता है हम लोग का वो फॉर्मिक्स वगैरह, ये बहुत कमाल का चीज़ है। तो यदि पार्ट्स की जानकारी है तो उसको लाभ लें, नहीं जानकारी है तो यह गुण बढ़ रहा है, ऐसा सोचें, इन गुणों को हम बढ़ा रहे हैं। सीधे सहस्रार चक्र में आत्मा को जब ध्यान किए तो सारे प्रकृति से मैं परे हूँ, शुद्ध हूँ, बस अद्वैत हूँ। अपने आत्मा के भीतर में अब ध्यान किया जाता है गहराई में परब्रह्म का, इसी को बिंदु साधना कहते हैं। तो सहस्रार चक्र का उद्गम वहीं पर है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का, उससे हम लाभ लें और अपने भीतर में देखें महान चिदाकाश अत्यंत आनंदमय, शांतिमय है, अजरत्व है, अमृतत्व है, बस पवित्र है, शुद्ध है, त्रिगुण रहित। इसका मतलब कि एक गुणातीत, गुणातीत का मतलब होता है इतनी निर्लिप्त चेतना कि सर्वव्यापी होते हुए कहीं चिपकती नहीं। वाह, एक गजब का दिव्य तेज है, आनंद से भरा हुआ, शांति से। ये मैं, हम यहीं पर हम ये करेंगे कि हम लोग अब प्रश्नोत्तरी में आएंगे, सहज स्थिति में आ जाएं और कुछ इस जुड़े हुए कुछ प्रश्न हम लोग थोड़े से कर लें, तो एक प्रश्न बन सकता है तो किया जाए। जी धन्यवाद। और ये सब होता है कि अस्थिरा करने के लिए एक आउटलेट एक बना दिया पाथवे, लेकिन घर पर करें तो बिल्कुल अस्थिर। भले एक ही चक्र पर हम 1 महीना करें, लेकिन उसका इतना लाभ ले लें कि वो क्लास पास। ऐसे लगना चाहिए कि उस बॉडी पार्ट में अब हमें उसकी इम्यूनिटी बढ़ गई। साधारण रोग दुख झटके उसको प्रभावित नहीं, स्ट्रांग हो रहा है। जब बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो हाई इम्यूनिटी में आ जाएगा और लाइफ टाइम ठीक रहेगा। जीवे में सरदा सदम कहता है, पसेम सरदा सतम, 100 बरस तक हमारी आंखें देखें, श्रेणियाम कान बहरे ना हो 100 बरस तक, प्रज्ञेम माइंड बहुत ना हो, जो सूक्ष्मता है, ब्रिलियंसी है, तेजस्विता है, प्रज्ञेम प्रज्ञा बुद्धि 100 वर्ष के नीचे कम ना हो। इतना शानदार होना चाहिए सब, कहीं भी उसमें ना आने पाए कोई अदीना से आम देखते इसमें हमको बिल्कुल निरामय, दरिद्रता ना आवे, न रोग दुख आवे 100 वर्ष तक। तो ये क्षमता है मनुष्य, और ये कुंडलिनी जागरण से ही होगा, क्योंकि वो सारा सिस्टम से रीढ़ की हड्डी में, सारा बिजली को सिस्टम है। ज्ञान अपान जाकर धनंजय भी वही है, रीढ़ की हड्डी के भीतर में ही है। देखिए सुषुम्ना वाला पाथवे में सब, तब समझा जा सकता है सुषुम्ना की महत्ता कितनी है। तो ये है विज्ञान में, कोष में साधना होती है, स्वर संयम करके ग्रंथि भेदन, सब सब चक्रित है। ग्रंथियां आपस में उलझी थी तो ग्रंथियां कहा गई, भेदन यानी सुलझा करके उसके कचड़े हटा दिए, वो सही फॉर्म में काम आने लगा, तो ग्रंथि भेदन। तो 6 ग्रंथियां हैं इसमें थी, तो दो दो को मिलाकर एक वंश बनाया गया, जिसको ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि कर दिया गया। एक ज्ञानात्मक है तो क्रेनियल, एक समृद्धि परक है तो हाइड्रोजन, एक शक्ति परक है तो निचले पार्ट में रखा है, तो उसको जो नाम दे, तो सतरजतम वाली शक्ति है, तो इनको हम शानदार बनाए। तो लगता है अमन जी की कोई प्रश्न नहीं है, तो अभी फिर भी तो टाइम है, तो कुछ तो बात करनी पड़ेगी। अच्छा जी प्रैक्टिकल बाबू जी। वो
हाँ, जो क्लास हम लेते हैं कहीं ऐसा नहीं कि बहुत जटिल हो जाता है, और जटिल होता और हम सरल करेंगे, चूंकि एनाटॉमी भी पढ़ना और इससे जानकारी लेने थोड़ी सुविधा होती है। ध्यान में उस एनाटॉमी की जानकारी रखने से थोड़ी सुविधा जरूर मिल जाती है, एक हम इस एरिया को। और पाया भी गया कि मेडिटेशन किया गया वहां पर लंबर रीजन में, तो मेडुला कोनारिस जिसको कहा गया है वो एक्टिवेट भी हो गया। ये भी गजब देखा कि डायबिटीज ठीक भी हो रहा है। इसका मतलब है कि फायदा कर रहा है। हाँ, ऐसे न देखें कि मेडिटेशन किए और लाभ मिला, प्राणायाम किए और फायदा मिल गया, रोग भागा। अब जो नियम काम किया, अब ढूंढे वैज्ञानिक लोग ढूंढे कैसे हुआ, लेकिन हुआ है बस। तो उसकी करने के लिए तो हुआ है, तो ऐसे तो कभी उस तार वगैरह उस रास्ते से बिजली गया होगा, किया होगा, उसका स्टडी की जरूरत पड़ेगी आगे करने, लेकिन फायदा है। तो इन यौगिक क्रियाओं से यदि पता चल गया कि हार्मोनल कंट्रोल हुआ है, हार्मोन्स में डिसऑर्डर में ऑर्डर में आ गए हैं, फायदा हुआ है, तो ये समझिए कि एक विश्व के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको कहेंगे अनौपचारिक मेडिसिनल पद्धति। आसन प्राणायाम बंद मुद्रा के माध्यम से एक्टिवेट कर लिया और डिसऑर्डर ठीक कर लिए, और फिर रोगी निरोग बन गए। अब तो देखिए इसमें पैसे की भी बर्बादी बची, रोग दुख का कष्ट भी बचा, हेल्थ भी गया। तो वो कितना शानदार से हेल्थ मिल गया है, शानदार बना। तो हम लोग सीधे प्रश्नोत्तरी में आते हैं। तो एक एक करके खोलिए बाबू तो जी। जी, गोयल जी का हैंड रेस है बाबू जी। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, ये सांस ले करके जब चालनी करते हैं तो उसके पहले बंद भी लगा ले तो फायदा करता है। हाँ, तो बंद को कहा जाता है कुंभक ही बंद है। और अच्छा। बंद थोड़ा सा भी रख लिया है, उडियान जाल अंदर रख लिया, तो अपने जी को देखें कि हमको सुविधा और लाभ अधिक मिल रहा है। तो पढ़ना है अपने को बस। जी। तो उन क्रियाओं का आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड करने से कैटलिस्ट का काम करेगा, कुछ सहयोगी हो जाएगा। तो अपने को देखें कि इसमें हमको राहत मिल रही है, लाभ मिल रहा है, तो उसको ऐड कर लें, उसमें घाटा नहीं। नहीं बाबूजी, जैसे लेकिन जालंधर नियम, बंद लगाने में। किसी भी सिस्टम को हम नियम में ना बांधें। जी। वो व्यक्ति विशेष पर सारे नियम फ्री रहते हैं। उनको देखना है कि हम इसमें जोड़ दें, केवल प्राणायाम करने से बात बन रही है कि प्राणायाम के साथ बंद भी लगा, तो बंद भी लगा लिया तो लाभ बढ़ गया, तो बंद लगा। अच्छा, मुद्रा भी जोड़ने किया तो प्राणायाम प्लस बंद प्लस मुद्रा, और लाभ मिल गया, लगाने भी आ रहा है, लाभ मिल रहा है, तो तीनों जोड़ ले, स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये हुआ करता है। तो सुविधा जी के अनुसार बाबूजी बाह्य हाँ। कुंभक और अंतर कुंभक दोनों में बंद लगाया जा सकता है। हाँ, दोनों तो करना ही करना है। जैसे श्वास को छोड़ना, रोकना, खींचना, रोकना, तो चारों मिलाकर एक प्राणायाम हुआ, एक राउंड। जी। तो 2 बार है रुकना, यानी बाह्य जी। कुंभक भी करना है, अंतः कुंभक भी करना है। अंतर कुंभक भी करना है। जी बाबूजी। बाह्य कुंभक में भूख बढ़ाना है, कड़ी भूख लगे, और अंतः कुंभक में भोजन पचाना है, खींच करके ऊर्जा भरना है शरीर में। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ, अब बंद कह दिया जाता है, खींचा गया तो बांध दिया कि बाहर निकल के ना भागे, इसलिए उसको बंद कह देते हैं। तो ध्यान के माध्यम से भी बांध सकते हैं, रुक लिया, ध्यानात्मक किया जाता है। जी जी हाँ, बाबूजी ठीक है, प्रणाम। नेक्स्ट। हाँ जी प्रणाम। नहीं नहीं, आव- हेलो। आवाज कट रही है। आवाज कट रही बाबू जी हाँ मेरी। हाँ हेलो। हाँ अभी जी, ठीक हेलो आ रही है। अभी बाबू जी, ठीक है। मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि ये सारा सिस्टम सूक्ष्म शरीर का है, ये हमारी एड़ा पिंगला चक्र हमारे, तो हम एनाटॉमी से इसकी तुलना करके कितनी समझ पाते हैं, कितना नहीं, ये एक विषय है। दूसरा, क्या एनाटॉमी को समझना इसके लिए बहुत जरूरी है? जी। जी देखिए, एनाटॉमिक समझना इसलिए जरूरी है कि शरीर से हमको काम लेना है, और किडनी डैमेज है,
तो किडनी में प्राणिक हीलिंग करना होगा तो किडनी के स्ट्रक्चर को हमको बारीकी समझना पड़ेगा एनाटॉमी, तो हम प्राणिक हीलिंग कर सकते हैं। प्राण भले नहीं देखेगा, वो सूक्ष्म है, लेकिन किडनी देख रहा हो डैमेज ये है, तो इसलिए हमको एनाटॉमी पढ़ाना ही पड़ता है। योग में कंपलसरी है एनाटॉमी पढ़ना। बाबूजी, जब जिस युग की ये खोज है, जिस शब्दावली की ये खोज है, जिस वातावरण की ये खोज है, उस वातावरण में एनाटॉमी तो नहीं थी। और हाँ, एनाटॉमी एनाटॉमी जितनी विस्तृत आज है, इतनी विस्तृत का उल्लेख इसमें भी नहीं मिल रहा है कहीं, इसमें वेद में या इसमें उपनिषद में अभी तक हमें पढ़ने को नहीं मिला है। जी जी, एनाटॉमी इससे अधिक थी, शब्दावली अलग था। और वहां चक्र फक्र शब्द कर दिया, यहाँ प्लेक्सस फ्लेक्सस कर रहे हैं, केवल केवल नाम भरना चेंज कर रहे हैं, पढ़ तो सब रहे हैं। आज क्रेनियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं, उन दिनों मनोमय कोष कहलाता था। एक बहुत बड़ी फैकल्टी चलती थी। हम मनोमय कोष के स्टूडेंट हैं, सीधे मतलब है किस फैकल्टी के हैं, आर्ट्स हैं, कॉमर्स हैं, साइंस है। तो पांचों बॉडी के 5 बड़े बड़े फैकल्टीज होते थे। कॉस्मिक के स्टूडेंट्स हैं ये सब, ये हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं। कैसे होता है, इतना बड़ा था फैकल्टी, उतना आज अभी नहीं है। क्योंकि वाइवान वो वगैरह बनाए सूक्ष्म थे तो वेद के मंत्रों से बनाए थे, भरद्वाज ऋषि। वो सूक्ष्म शरीर का ही तो पार्ट है मनोमय कोष। मनोमय कोष में अभी तक जो हमने पढ़ा है, चेतन सुपर चेतन को पढ़ रहे हैं, कहीं पहली शब्दावली में कहीं ये न्यूरॉन्स, एक्सॉन या न्यूक्लियस, इतनी डीपली तो बस कण कण शब्द तो एक मिलता है कि कण कण में, बाकी और इतना डीपली शब्द तो कहीं मिलता नहीं है। हाँ, तो वो वाले साहित्य हम, जिसे कि वेद को हम सही अर्थों में और अर्थों में उसके मल्टी निरुक्तात्मक अर्थों के क्रम में हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं मिल पा रहा। वैदिक साहित्य में, अथर्ववेद में सब कुछ है, नहीं तो ऑपरेशन कैसे करते? चरक ऋषि वगैरह सब उसी से खोज लिया, सारे आयुर्वेद वगैरह उसी से निकल गए, औषधीय गुण निकल गए सब उसी से। तो उसमें है अनंता, वही अनंत गुण है, तो ऋषि लोग मेडिटेशन में जाकर खोजते थे और ह्यूमन बॉडी में प्रयोगशाला में कराते थे। अब मान ली कि माइंड सूक्ष्म है और तारीख रहा, लंबर रीजन में एक्सीडेंट हो गया, टूट गया, तो नीचे तो पैरालाइज टाइप का हो ही जाएगा। इसलिए तारों को भी ठीक रखना है, जिसको माध्यम बनाएगा। सूक्ष्म में अपने लिए कोई प्रभावी नहीं है, जब भी माध्यम के लिए उसका स्थूल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। निराकारत्व हेतु प्रेरणा को तो सिर्फ प्रेरणा दे सकता है, लेकिन गतिविधियों के लिए फिजिकल बॉडी का स्वस्थ होना जरूरी है। तो डॉक्टर करेंगे मेडिसिन से और योगी करेगा प्राणिक हीलिंग से, केवल दवाई का तरीका बदला। आयुर्वेद वाले करेंगे जड़ी बूटियों से, खान पान से, लेकिन योगी क्या कर लेता है कि योग साइंस में उसको प्राणिक हीलिंग करेगा, प्राण एनर्जी से डायरेक्ट उसको ठीक करेगा। शक्तिशाली एनर्जी है, मैग्नेटिज्म से ठीक करेगा। जी बाबूजी, यदि स्वस्थ शरीर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी डैमेज नहीं है, हार्ट डैमेज नहीं है, कान डैमेज नहीं है, तो कोई जरूरत पड़ेगी क्या एनाटॉमिक? क्या जी, आगे भी खराब ना हो इसके लिए जी हेल्दी बाबूजी, आदमी को भी अश्वगंधा वगैरह खाते रहना चाहिए। जी वो भी बाबूजी, आंवले जी का सीजन खाएं, पर्व त्योहार आता है, अक्षय नवमी आ जाता है, आंवले खूब खाएं। नहीं कहना हमको रोग नहीं है तो हम नहीं खाएंगे, नहीं, आगे भी रोग ना हो, सीजनल है, औषधीय गुण है, बचाने के लिए आया है तुम्हें। जी बाबूजी, जी जी बाबूजी। वैसे किसी भी गुरुकुल में, जो आधुनिक गुरुकुल है या आधुनिक अभी भी अपने कुछ संस्थान चल रहे हैं आध्यात्मिक, उनमें किसी में एनाटॉमी को उन्होंने अभी मस्ट कर देना चाहिए वैसे तो, पर अभी किया नहीं है। गुरुदेव ने हाँ, तो ही लाभ इसका लिया है। लाभ लाभ कम मिल रहा है। जी बाबूजी, हाँ, जी प्रोडक्शन। बाबूजी, जी ठीक है, जी धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए तो सुरेश सिंह जी का हैंडल है, खोलिए उनको, वो भी विज्ञान वाला है। जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सुरेश शिव से। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, ये सुषुम्ना नाड़ी एवं चक्रों का जो चित्रवत ध्यान है, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? हाँ, उच्च चक्रों में स्वरूप कीजिए जैसे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोटो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसके फोटो जैसे आप चुंबक रखते हैं, टेबल पर चुंबक रखिए, ऊपर से एक शीशा, ऊपर से एक शीशा का प्लेट रखिए और लोहे के बारीक
महीन कणों को ऊपर से डस्ट की तरह छिड़किए। इसके बाद आप कहीं भी नॉक करेंगे तो हिल करके खास रेखाओं में बदल जाता हो मैग्नेटिक फील्ड। तो अब दिखने लगा, पहले भी था दिख नहीं रहा था, लेकिन इस प्रक्रिया से अब उसके वेग दिखने लगे और वो गोलाकार जो निकलते हैं राउंड, उसी को पंखुड़ी कह दिया गया है, पेटल्स। तो इतनी डायरेक्शंस में वहां पर से उसके मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और उस जा करके आसपास के बिजली को सप्लाई किया और बाहर भी, चूंकि मेंटल है तो तार से भी जाएगा और कॉर्डलेस भी जाएगा। जैसे टेलीफोन में, मोबाइल में कॉर्डलेस हो जाता है तो लैंडलाइन में कॉर्ड से जाएगा, तो भीतर के तारों से वो बिजली जाएगा, प्लस आपके सोचने के माध्यम से वहां से सीधे यूनिवर्स में जाएगा। जी जी बाबूजी, आपका सुषुम्ना नाड़ी का जो चित्रवत ध्यान है वो कैसा होना चाहिए बाबूजी? अब देखिए, सुषुम्ना को अलग अलग ढंग से इन्होंने किया है। कुछ लोगों ने पूरे रीढ़ की हड्डी को भीतर की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको सुषुम्ना कर दिया। कुछ लोगों ने किया कि जो अपना ड्यूरामीटर और पायामीटर है उसको सुषुम्ना का बजरा नाड़ी कह दिया, बजरा परत, और जो ग्रे मैटर है उसको चित्रणी कह दिया, और जो सेंट्रल कैनाल है उसको सुषुम्ना कह दिया। इस टाइप से किया। तो इस टाइप से उसमें हम कहीं देखें, लेकिन सेंट्रल कैनाल को ही सुषुम्ना माने, इसमें सुविधा होगी। और उसका चित्रवत ध्यान कैसा होना चाहिए बाबूजी? ध्यान जैसे ट्यूब में है उसमें बिजली है, तो कहा कि कमलवत, जो ट्यूब लाइट का कैसे ध्यान करते हैं, तो ट्यूब लाइट में तो लंबा रॉड है और पूरा का पूरा लाइटेड है, तो बिजली का प्रवाह है रॉड पर, तो वो सब विद्युत परिपथ सब है। उसमें से बहुत तेज गति से राजमार्ग, आध्यात्मिक विद्युत तरंगे जाएंगी आएंगी। तो चक्रों में जहां भी वहां पर रहेगा कचड़े, तो वहां पर आर पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए चक्रों को जागरण बेधन जरूरी होता है कि मूलाधार से सहस्रार तक, सहस्रार से मूलाधार तक कोई रुकावट ना हो, जहां जब जरूरत पड़ेगी तहां उसका हम लाभ ले लें। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम बाबूजी। हाँ, बाद में इन पर्सन क्लास में कभी आएंगे तो उसमें हम लोग एक एक बिंदु पर चर्चा होगी। जी जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। ठीक है, जी तो बाबूजी। हाँ, चैट में प्रश्न ले लेते हैं बाबूजी। ले इनमें लीजिए। सुरेश पटेल जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, गुरु जी ने कुंडलनी जागरण, कारण, शरीर और पंचकोश अ, सबकी निर्देश परक साधना कराई है। गुरु जी जी, की वाणी में सब रिकॉर्ड है। इन सब की कहाँ पर कितनी महत्ता है? प्रश्न स्पष्ट हो रहा है। जी जी बाबूजी, ये कहना चाह रहे हैं कि गुरुजी ने कुंडलनी जागरण की, कारण, शरीर, पंचकोश की सबकी निर्देश पर साधना कराई है, जिसको अपन वो बोलते हैं, गाइडेड मेडिटेशन बोलते हैं। ओ, कहीं कहीं पर है कि कारण शरीर की साधना, अमृत वर्षा की साधना कुछ इस रूप हाँ में, जी, हाँ जी। आज्ञा जागरण की साधना, पंचकोश जागरण की ध्यान धारणा, कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा, तो अलग अलग कैसेट्स में अलग अलग फॉर्मेट में उनको मेडिटेशन कराई है। कुछ ऐसा है क्या? ये, हाँ, नहीं नहीं, ये कराई है उन्होंने, गुरुदेव ने करवाया है। अब ये बोल रहे हैं कि गुरु जी की वाणी में सब रिकॉर्ड है। इन हाँ, सब की कहाँ पर कितनी महत्ता है? हाँ, जहां पर जब लाभ लेना है उसका उसको हम एक कुछ एक बार उसको रिपीट एंड रिपीट करके अपने ध्यान कक्ष में उसके सीक्वेंस को समझ लें। तो जब हम लोग को कराते थे प्रत्यक्ष आमने सामने, जब गुरुदेव कराते थे, तो वो संडे को छोड़ करके सैटरडे तक क्लास लिए, तो 6 दिन मिला, तो 5 दिन पंचकोश का कराते थे, सिर्फ एक दिन कुंडलिनी कराते थे। कि पहले पंचकोश की सफाई जरूरी है, तब तुम्हारे कुंडलिनी की बिजली का मिसयूज नहीं होगा, गुड यूज हो जाएगा, खपत बढ़िया होगा। तो यही रेशियो घर में जब जरूरत पड़े कभी कभार इसमें, तो हमने किया कि कुछ दिन तक लंबा 4-5 साल तक पंचकोश का कंटिन्यूअस उनको उनको याद कर लिया, उसी सीक्वेंस में हम करते रहे। फिर धीरे धीरे एक रास्ता मिल गया कि उसमें हम कंबाइंड कर दिए, पंचकोश प्लस कुंडलिनी एक ही में कंबाइंड करके मेडिटेशन करने लगे। तो जैसे ही उसमें पहुंचते थे प्राणमय कोश में, उसका मूलाधार है प्रवेश द्वार, तो प्रवेश द्वार मूलाधार, तो वहीं से लेकर के उस अधिष्ठान और सबको लाभ लेने लगे।
तो अपने आप पहुंच गया आज्ञा चक्र में, तो मनोमय को पकड़ा गया। तो ऐसे हम चेन पकड़ लेते थे। तो 2 in 1 उसको समायोजन की तकनीक खुद ही साधक ढूंढ लेगा। तो उसमें स्थूल सूक्ष्म कारण सब बीच में ही आ जाएगा। मेरुदंड के मार्ग से जब जाएंगे तो स्थूल सूक्ष्म कारण सब आ जाएंगे। तो अपने विवेक बुद्धि से और सहजता से अपने आप ही जुड़ जाएगा आपको, और उसको जोड़ते चले तो सारे मेडिटेशन मिल करके एक लक्ष्य उपलब्ध करा देंगे। जी जी बाबूजी, इसमें आगे ठीक। प्रश्न है इनका, वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है बाबूजी। बाबूजी, आज्ञा चक्र के जागरण में कौन कौन बंध लगाया जाता है, कृपया प्रकाश डाला जाए। आज्ञा चक्र में बंद का जहां तक बात है, तो आज्ञा चक्र के जागरण में जालंधर बंद भी मदद करता है। तो जालंधर बंद में देखिए, ग्रंथि बंधन दिया हो गया कि ब्रह्म ग्रंथि में, तो उसके जो सीवन जो होता है, उसमें जो नर्व है, तो एक जाता है सीधे राइट पैराइटल लोब्स की तरफ भी जाता है, सुपर कॉन्शसनेस एरिया में भी जाता है। तो यहाँ से भी आकाश तत्व से बना हुआ मन बुद्धि, तो उसमें इसकी भी भूमिका है। तो यहाँ से ऊपर या जब बिल्कुल सीधा रहते हैं, तो जब मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल गर्दन सीधा रखना है, तो उस हालत में हम सीधे जाएंगे और वहां पर आज्ञा चक्र के ध्यान में मेडिटेशनल बंद लगाया जाएगा। और वो बंद होगा कि हमारी चित्त वृत्तियां बहिरंग ना हो, और यदि बहिरंग गई तो जहां भी हम वस्तु देखे उसमें आत्मा को देखे। तो अब है कि दृष्टि बंद, वो मेंटल होगा, वो सारा मेंटल बंद हो रहा है। ऐसे सांभवी मुद्रा और भूचरी अगोचरी मुद्रा का कर सकते हैं। तो बंद वहां पर वो कहेगा मेंटल, शारीरिक क्रिया वाला बंद है। उडियान जालंधर जालंधर तो काम करता है, लेकिन महाबंद का आप प्रयोग करेंगे तो सबका साथ में होगा यदि करना है तो। नहीं तो सीधे ही खड़ा रहे, गर्दन सीधा रहकर। और मेंटल बंद लगाए, मानसिक, कि हमारी ऊर्जा को बिखराव न हो। हमारा जो ज्ञान बढ़ रहा है, यह ज्ञान बाहर जाकर के जो भी हम दृश्य देखेंगे, ज्ञानेंद्रियों का मुख्यालय है वो, तो उसमें आत्मोत ही करें। तो वहां बंद गया, क्या बांध डाले, इधर उधर भागने को हमने बांधा, और उसमें से अच्छे अच्छे और अच्छे तत्वों को चुनना शुरू किया, पिकअप। तो वो बहिरंग होगा। और अंतरंग में जब आते, अपने भीतर में ईश्वर के गुणों को देखें, ईश्वर की ध्वनियों को सुने, उन्होंने उपनिषदों में क्या क्या बात कही है उसको हमने कहा है। और बाहर यदि कान में गया है, तो बाहर गया है तो हम असुर तत्वों को फिल्टर करके और डिविनिटी को सुने। तो ये इसके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर अपने ज्ञानेंद्रियों को काम लें, तो वो मेंटल होगा जब। जी नेक्स्ट। जी बाबूजी। नितिन जी का क्या है? जी, नितिन जी का प्रश्न है बाबूजी। प्रणाम बाबूजी, सहस्त्रार चक्र का कोई बीज मंत्र नहीं है, यह शून्य चक्र की भी कहलाता है। इस चक्र के ध्यान में गहराई कैसे लाई जाए। हाँ, वहां पर वो विसर्ग दिया जाता है। विसर्ग का मतलब होता है शून्य। तो वहां पर बीज खत्म हो गए, क्योंकि ओम से ऊपर है। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ओम, और उसका होता है विसर्ग। विसर्ग का मतलब होता है कि अनासक्त प्रेम, विलयन, विसर्जन, द्वैत खत्म। तो वहां पर इसलिए उसको कह दिया है चिदाकाश। तो दोनों आकाश होते, अहम जगद्वा सकलम शून्यम व्योम समम सदा। तो उसमें अद्वैत हो जाता है, तो वहां पर कोई भी ध्वनियां नहीं रहेगी। आनंद में आदमी कहीं पर सारी ध्वनियां, सारे बाउंड्री समाप्त हो जाते हैं। तो वहां पर अथाह शांति और अथाह आनंद, अथाह जो ज्ञानात्मा के बुद्धत्व है, ये यही है। उसके लिए इसको वहां से विसर्ग शब्द का प्रयोग किया है उसके लिए। विसर्जन, विलयन, समर्पण। जी। और देखिए तो ये नीचे फिर सुरेंद्र जी का क्या है, योग किताब, योग क्या लिखे हैं सुरेंद्र जी का, फिर एक नीचे बाबूजी है। प्रश्न नहीं है, उन्होंने एक किताब का रेफरेंस दिया है कि बालकृष्ण जी ने किताब लिखी है एनाटॉमी के ऊपर, तो वो रेफरेंस हाँ दिया है। जी हाँ, देखिए इसमें देखिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हाँ। का जो वेद में वर्णित है, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने इस पर किताब प्रकाशन किया। खैर जिनके लोग हैं उन लोगों के विचार भाव पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम अपने ढंग से उपनिषदों से अपने ढंग से अर्थ लगा कर देखें, परिप्रेक्ष्य में लेकर के, क्योंकि अपना माइंड हमेशा फ्री रखें।
तो एक और भी आ गया मिथिलेश, देखिए जी टाइम जी हो बाबू गया जी। है। हाँ, तो टाइम टाइम हो हो गया। गया है तो उसको हम कल प्रश्नोत्तरी में ले लें। ठीक है। ठीक है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।